वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए नंबर्स पे आप संपर्क कर सकते हैं, कॉल करके प्रक्रिया जान सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर आपको कॉल नहीं करना है, सिर्फ व्हाट्सएप के माध्यम से आप प्रक्रिया जान सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर। यहाँ पर सबसे पहले जिक्र किया गया कैलेंडर, है ना। तो देखिए अगर हम लोग बात करेंगे कैलेंडर का, कैलेंडर क्या होता है, तो कैलेंडर एक तालिका होती है, एक चार्ट होता है जिसके माध्यम से आप दिन के बारे में यथार्थ जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक, अब कैलेंडर अलग अलग महापुरुषों ने अपने अपने हिसाब से कैलेंडर जारी किया था, है ना। तो वर्तमान में जो कैलेंडर हम लोग पढ़ते हैं, है ना, जिस कैलेंडर की बात की जाती है जो 1 जनवरी से स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर पर समाप्त होता है। अगर इस कैलेंडर की बात करेंगे तो इसको हम लोग कहते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर, है ना। ये चीज़ याद रखिएगा, इस कैलेंडर का नाम है ग्रेगोरियन कैलेंडर। और रीजनिंग में जो आपको पढ़ना है, आपको ग्रेगोरियन कैलेंडर ही पढ़ना है। ये कैलेंडर सूर्य आधारित होता है, सन पर बेस होता है, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक, अब इसके बाद यहाँ से एक चीज़ और याद रखिएगा, अगर आपसे कभी क्वेश्चन बन जाए भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन है, तो ये शक समूह है ना। शक है भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर। इसको अपनाया कब गया था, तो अपनाया गया था 22 मार्च 1957, है ना। आपको ये याद रखना है, 22 मार्च 1957 को इसे राष्ट्रीय कैलेंडर का दर्जा दिया गया था। तो यहाँ तक किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अगले स्लाइड पर। यहाँ पर लिखा है ईयर, है ना। ईयर की अगर बात करेंगे तो देखिए ईयर का अगर जिक्र किया जाए, ईयर मतलब वर्ष होता है। वर्ष ना 2 तरीके से यहाँ पे कैलकुलेट किया जा सकता है। एक देखिए जो सिर्फ ईयर होता है, मतलब सिर्फ वर्ष होता है, और एक होता है सेंचुरी ईयर, है ना, सेंचुरी ईयर, है ना, सेंचुरी ईयर। ठीक, यहाँ पर आपको मीनिंग पर नहीं जाना है। वर्ष अगर ईयर की बात करेंगे तो इसको वर्ष कहेंगे, है ना। सेंचुरी ईयर मतलब शताब्दी वर्ष, शताब्दी वर्ष। ठीक, तो आपको ये चीज़ पता चल रहा है कि वर्ष कितने तरीके से लिखे जा सकते हैं, 2 तरीके से, एक ईयर और एक सेंचुरी ईयर। देखिए वर्ष क्या होता है, जैसे आप एक एग्जांपल से बता रहे हैं फिर ज़्यादा बेहतर क्लियर होगा। मैंने लिखा 2008, है ना। तो 2008 की बात करेंगे ना, इसमें जो 8 है ये सामान्य वर्ष है ना, वर्ष है। और अगर इसको देखेंगे जो इसमें 2000 है ये शताब्दी वर्ष है। तो इसमें समझना कैसे, देखिए वर्ष मतलब या जो सामान्य नंबर्स लिखे जाते हैं, है ना, इसमें 2 डिजिट्स तक होते हैं। अब यहाँ पे सेंचुरी ईयर मतलब ना जिसके लास्ट में 00, है ना, वो सेंचुरी ईयर है। ऐसे याद रखना, जिसके लास्ट में 00 है वो सेंचुरी ईयर है और ये सामान्य वर्ष है ना। अभी और आगे बढ़ते तो और चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। देखिए अगर वर्ष की बात करेंगे तो वर्ष को आप 2 तरीके से लिख सकते हैं। वर्ष को 2 तरीके से लिखने का क्या तरीका है, देखिएगा यहाँ पर अगर बात किया जाए वर्ष को 2 तरीके से लिखने की तकनीक क्या है। देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे नॉर्मल ईयर और एक लिखेंगे लीप ईयर, है ना। नॉर्मल ईयर और लीप ईयर इतना तो सबको पता होगा। नॉर्मल ईयर मतलब जिसमें 4 से भाग करने पर आपका रिमाइंडर कितना मिलता है, रिमाइंडर 1 या 2 या 3 मिलेगा, उसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल ईयर। ठीक, अगर एग्जाम्पल की बात किया जाए, जैसे मान लीजिए 2003, 2005, 2006, है ना। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कुछ ईयर्स के नाम, जैसे 2003। अब 4 से भाग करेंगे तो आपको यहाँ पे 3 रिमाइंडर मिलेगा। 2005 4 से भाग करेंगे तो 1 मिलेगा। ठीक, अब इसी प्रकार अगर जिक्र किया जाए लीप ईयर की, तो लीप ईयर क्या होता है, जिसमें 4 से भाग करने पर रिमाइंडर 0 मिलते हैं। ठीक, अगर आप 4 से भाग करेंगे तो आपको रिमाइंडर 0 मिलेगा। जैसे देखिए अगर एग्जाम्पल की बात करें 2008, 2012, है ना। तो ये सब चीज़ आपको याद मतलब पहले से ही पता होगा, इसमें बहुत ज़्यादा विस्तृत चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं। अब सेंचुरी ईयर की बात करेंगे तो सेंचुरी ईयर क्या होता है, देखिए जब कभी भी कोई वर्ष लिखा, ये भी 2 तरीके का होता है, पहले ऐसे समझिए। देखिए नॉर्मल सेंचुरी ईयर और लीप सेंचुरी ईयर, है ना। इसका तात्पर्य क्या है, देखिए जब कभी भी कोई वर्ष लिखा जाए जिसके लास्ट में 00 है वो सेंचुरी ईयर होता है ना। अब नॉर्मल सेंचुरी ईयर मतलब ये होता है ना कि इसमें अगर आप 400 से भाग करेंगे तो आपको रिमाइंडर मिलेगा, है ना, कुछ ना कुछ रिमाइंडर रहेगा। अब जो भी रहेगा वो समय बताएगा। ठीक, जैसे एग्जांपल समझिए, मैंने लिखा 100, है ना। 100 क्या है, ये है नॉर्मल सेंचुरी ईयर। मैंने लिखा 200, ये आपका क्या है, नॉर्मल सेंचुरी ईयर। 500 ये नॉर्मल सेंचुरी ईयर है। ठीक, अब लीप सेंचुरी ईयर की बात करेंगे तो लीप सेंचुरी ईयर क्या होता है, अगर इसमें 400 से भाग किया जाए तो आपको रिमाइंडर मिलेगा 0। ठीक, रिमाइंडर मिलेगा 0, है ना। जैसे समझिए यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा 400, अब भाग दीजिएगा रिमाइंडर 0 आएगा। 800
रिमाइंडर 0 आएगा, है ना। 2000 रिमाइंडर 0 आएगा। तो आपको वर्ष से कुछ चीज़ें समझ में आ चुकी है। देखिए सबसे पहले ईयर दो तरीके का होता है, एक जो ईयर मतलब वर्ष हम लोग कहते हैं और एक होता है शताब्दी वर्ष। एग्जाम्पल यहाँ पर एक प्रस्तुत किया गया 2008 लिखा गया, इसमें जो 2000 है ना ये सेंचुरी ईयर है ना, और जो आपका 08 है ये वर्ष है मतलब ईयर है, ठीक। अब वर्ष को आप दो तरीके से लिख सकते हैं, नॉर्मल ईयर और लीप ईयर। नॉर्मल ईयर सबको पता है, जो 4 से भाग देने पर कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा, और लीप ईयर में 4 से भाग देने पर रिमाइंडर नहीं मिलता है, ठीक। नॉर्मल सेंचुरी ईयर मतलब 400 से भाग देंगे तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा, और यहाँ लीप सेंचुरी ईयर में 400 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ तक आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। चलिए और आगे बढ़ते हैं, है ना। देखिए अब अगले स्लाइड पर थोड़ा सा और डिस्कस किया जाए, नॉर्मल ईयर और नॉर्मल ईयर और लीप ईयर में क्या तात्पर्य मतलब होता है, अंतर होता है। देखिए अगर हम लोग बात करेंगे नॉर्मल ईयर और यहाँ पर बात किया जाएगा लीप ईयर, लीप ईयर को अधिवर्ष कहते हैं, है ना। देखिए नॉर्मल ईयर में 365 दिन होते हैं, है ना, इसमें 366 दिन होते हैं, ठीक। इसमें आप वीक के हिसाब से देखेंगे तो 52 वीक और 1 डे होता है, ठीक। यहाँ पर आपको मिलेगा 52 वीक और 2 डे। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, इसमें एक दिन एक्स्ट्रा कहाँ से आ गया, इसका मतलब समझते हैं। देखिए जो नॉर्मल ईयर होता है ना ये सच में 365 दिन का नहीं होता है, ये होता है 365 दिन और लगभग 6 घंटा, है ना। तो देखिए एक वर्ष में 6 घंटा बचेगा, दूसरे में भी 6 घंटा बचेगा, तीसरे में भी बचेगा, 18 हो गया, और चौथे में जब 6 घंटा बचेगा तो 24 घंटा हो जाता है। तो इसमें एक दिन एक्स्ट्रा जोड़ दिया जाता है। अब ये दिन जोड़ा कहाँ पर जाता है, तो यहाँ पर जो फरवरी होता है ये फरवरी होता है 28 दिन का, और इसमें जो फरवरी होता है ये फरवरी होता है 29 दिन का। तो देखिए आपको लगभग हर चीज़ समझ में आ चुका है ना, कि जो नॉर्मल ईयर होता है 365 दिन का होता है, लीप ईयर 366 दिन का होता है, ठीक। नॉर्मल ईयर में 52 वीक और 1 दिन होता है, इसमें 52 वीक और 2 दिन होता है। एक दिन एक्स्ट्रा कहाँ से है, क्योंकि ये जो एक दिन था ना इसमें 6 घंटे लगभग में एक्स्ट्रा होते हैं, जो आगे बढ़ के 4 वर्षों में एक दिन बन जाता है। इसमें देखिए फरवरी 28 दिन होता है और यहाँ पर फरवरी 29 दिन होता है। अब तक किसी को कोई समस्या नहीं। अब चलिए अब बढ़ते हैं और भी आगे, है ना। यहाँ पर अब लिखा है ऑड डेज। ऑड डेज का मतलब क्या होता है, अपना जितनी चीज़ें बताई जा रही हैं सबको अभी दिमाग में रखिएगा, लास्ट में ऐड करके क्वेश्चंस बनाए जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन बड़े आसानी से निकलेंगे। देखिए ऑड डेज क्या होता है, ऑड डेज की बात समझते हैं। देखिए ऑड डेज को हिंदी में कहते हैं विषम दिन, विषम दिन। इसका मतलब क्या है, इसका तात्पर्य क्या है, इसको समझते हैं। देखिए जो दिन होता है हमारे पास दिन कितने हैं, 7 हैं। संडे, यहाँ पे SUN संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। देखिए ये आपके पास 7 दिन होते हैं, है ना। अब 7 दिन होते हैं, इसका मतलब पता है क्या, दिनों में ना 7 की साइक्लिसिटी चलती है, मतलब 7 दिन के बाद ना वापस से दिन फिर रिपीट करेगा। अगर हम संडे को 0 मान ले, 0 मानिए या फिर जो भी मानिए, देखिए हमारा जो कैलेंडर स्टार्ट हुआ था ना, कैलेंडर का जो पहला दिन था, पहला दिन मंडे था, तो रुकिए इस हिसाब से लिखते हैं, ठीक। इसको ना यहाँ पे संडे को यहाँ से हटाते हैं, ठीक। कैलेंडर का जो पहला दिन था, पहला दिन आप यहाँ पे संडे को लास्ट में रख लेते हैं, ये रहा संडे, ठीक। कैलेंडर का जो पहला दिन था, पहला दिन कैलेंडर का था मंडे, है ना। जो पहला दिन था ये था मंडे, दूसरा दिन था ट्यूसडे, तीसरा दिन था वेडनेसडे, चौथा दिन था थर्सडे, पांचवां दिन था फ्राइडे, छठा था सैटरडे और सातवां दिन था संडे, ठीक। अब देखिए संडे 7वें पर था। अब 7 से जब आप भाग करेंगे ना तो यहाँ पर देखिए एक रिमाइंडर मिलेगा, यहाँ पे 2 मिलेगा, यहाँ पर 3 मिलेगा, यहाँ पर 4 मिलेगा, यहाँ पर 5 मिलेगा, यहाँ पर 6। लेकिन जब संडे में 7 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 0 मिल जाएगा, ठीक। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है ना, देखिए अब 8 डेज जब कभी भी 7 दिनों से एक्स्ट्रा दिन मिलेंगे ना तो उसमें 7 से भाग करेंगे, जो दिन बचेगा वही ऑड डेज होगा। तो देखिए सीधी सी बात है, यहाँ पे आप लिखेंगे डेज जो भी रहेंगे अपॉन 7। अब आपको जो रिमाइंडर मिलेगा, है ना, जो रिमाइंडर मिलेगा वही आपको होता है ऑड डेज। ऑड डेज अगर 1 आएगा तो आप मंडे लिखेंगे, ऑड डेज 2 आएगा तो ट्यूसडे, 3 आएगा तो वेडनेसडे, 4 आएगा तो थर्सडे, 5 आने पर फ्राइडे, 6 आने पर सैटरडे और 7 आएगा तो आप उसको 0 मान लेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा संडे, है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि डेज में 7 से भाग करेंगे तो जो रिमाइंडर मिलेगा वही ऑड डेज होने वाला है, ठीक। चलिए अब और भी आगे बढ़ते हैं, है ना। देखिए यहाँ पर दिए 8 डेज इन मंथ्स
ईयर, सेंचुरी और मतलब सेंचुरी ईयर। अब ऑड डेज आपको निकालना है मंथ, ईयर और सेंचुरी ईयर में, ठीक। तो यहाँ पर इसको कैलकुलेट हम लोग करते हैं। देखिए अगर ऑड डेज इन मंथ्स की बात करेंगे तो मंथ्स हमारे पास कितने होते हैं, 12 है ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। देखिए जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं, है ना, जनवरी में 31 दिन होते हैं। अब अगर हम 31 में भाग करेंगे 7 से तो 7 चौका 28 कट जाएगा, इसमें 3 रिमाइंडर आएगा। तो जनवरी में ऑड डेज कितना है, 3 है, आपको ये याद रखना है, ठीक। अगर फरवरी की बात किया जाए, फरवरी में या तो 28 दिन आपको मिलेगा या तो 29 दिन आपको मिलेगा। तो ऑड डेज या तो 0 होगा या तो 1 होगा, है ना। तो इसको मैं डायरेक्ट ऐसे लिख दे रहा हूँ, है ना। इसमें सीधा सीधा आपको पता चल गया क्या करना है, आपको दिनों में 7 से भाग देना है ना। तो जितने भी दिन रहेंगे उसमें आप 7 से भाग कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं सभी ऑड डेज एक साथ लिख दे रहा हूँ, आप इसको याद कर लीजिएगा। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, है ना। याद होने का मतलब कि आप थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे तो चीज़ें अपने आप सामान्य तौर पर आपको मिल जाएंगी। देखिए जनवरी में जो ऑड डेज होता है जो होता है 3। फरवरी की अगर ऑड डेज की बात करेंगे तो फरवरी में ऑड डेज 0 या 1। मार्च का जो ऑड डेज होता है, मार्च में ऑड डेज होता है 3। अप्रैल 30 दिनों का, तो इसमें ऑड डेज कितने, 2, है ना। अगर मई की बात करेंगे तो मई में ऑड डेज है 3। जून में जो ऑड डेज मिलेगा ये 2 मिलेगा। जुलाई 3 होता है। अगस्त में जो ऑड डेज होता है, अगस्त में आपको मिलेगा 3। सितंबर का ऑड डेज 2। अक्टूबर का ऑड डेज 3। नवंबर में जो ऑड डेज होते हैं ये होते हैं 2 और दिसंबर में जो ऑड डेज होता है ये होता है 3, है ना। तो इसमें आपको ऐसा नहीं कि एकदम बैठ कर रटना है, आप आराम से दिनों को याद रखिएगा, दिन आपको पता है, आप आराम से निकाल लेंगे, ठीक। अब बात करेंगे ईयर में ऑड डेज कैसे निकलता है। तो अगर ईयर की बात किया जाए, देखिए जब कभी भी नॉर्मल ईयर होगा, नॉर्मल ईयर, है ना, तो नॉर्मल ईयर में ऑड डेज हमेशा 1 मिलेगा। जितने भी नॉर्मल ईयर रहेंगे उसमें ऑड डेज 1 हो जाएगा। और जब कभी भी आपको लीप ईयर मिलेगा, लीप ईयर में ऑड डेज आपको 2 मिलेगा। देखिए आपने देखा था ना कि एक 52 वीक और 1 डेज हुआ करता था, तो ये 1 डेज ऑड है, और ऐसे ही आपका 52 वीक और 2 डेज मिलता था, तो ये 2 दिन ऑड है, ठीक। तो आपको इतना याद रखना है कि जो नॉर्मल ईयर है इसमें 1 ऑड डेज मिलेगा और लीप ईयर में 2 ऑड डेज मिलेगा, ठीक। अब सेंचुरी का फंडा क्या है, सेंचुरी ईयर की बात करते हैं। देखिए अगर सेंचुरी ईयर 100 है या 200 है या 300 है या 400 है, तो इसमें ऑड डेज कैसे निकलेगा इसकी बात करते हैं। अब यहाँ पर ना इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन के माध्यम से हम लोग समझते हैं ना, कैलकुलेशन के माध्यम से समझेंगे तो चीज़ें ज़्यादा बेहतर रहेंगी। इसको आप ऐसे सीधा सीधा रट भी सकते हैं कि कितने ऑड डेज मिलेंगे, है ना, बाकी इसको कैलकुलेट करके निकाला जाएगा तो थोड़ा और भी अच्छा रहेगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि सेंचुरी में कैसे ऑड डेज निकलते हैं और सेंचुरी में कितने ऑड डेज होते हैं, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं, अगले स्लाइड पर आते हैं। देखिए तो अगर सेंचुरी के ऑड डेज की बात किया जाए, मान लीजिए यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए 100 वर्षों में कितने ऑड डेज हैं, ठीक। तो 100 वर्षों में अब अगर आप ऑड डेज निकालना है तो समझिए 100 वर्ष को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे, है ना, तो इसमें सबसे पहले ऐसे समझिए कि आपको 100 ऑड डेज तो मिलेंगे ही मिलेंगे, है ना। 100 ऑड डेज क्यों मिलेगा, कारण समझिए, क्योंकि इसमें अगर सब वर्ष सामान्य वर्ष होता, कोई भी लीप नहीं होता, है ना, तो इसमें 100 दिन एक एक दिन मतलब एक्स्ट्रा मिलता तो 100 दिन हो जाता। लेकिन जो शताब्दी वर्ष होता है, एक मतलब 100 वर्षों में 24 आपको लीप ईयर मिलते हैं, तो 24 दिन एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो इसमें 24 और जोड़ेंगे, है ना, ये कहाँ से आ रहा है, लीप ईयर का एक्स्ट्रा, है ना, लीप ईयर का एक्स्ट्रा आ रहा है। अभी ये कहाँ से मिलता है ये भी आगे आपको सिखा रहे हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पर 124 ऑड डेज मिला। अब आपने पीछे पढ़ा है कि ऑड डेज आपके 7 होते हैं, मतलब मैक्सिमम 6 होगा, इससे ज़्यादा हो नहीं सकते, 7 से भाग देना है, तो 7 से भाग कर लेते। देखिए 7 1 का 7, यहाँ पर बचा 5 4 और 7 7 7 49, है ना। अब यहाँ पर बचा 5। देखिए अगर 100 वर्षों की बात करेंगे तो 100 वर्षों में जो ऑड डेज है ये 5 है, ठीक। 100 वर्षों में 5 है, तो 200 वर्षों में कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए, है ना। 10 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, 10 बनाने के लिए आप इसमें भाग देंगे किससे, 7। देखिए 10 रहेगा, है ना, तो 10 तो हो नहीं सकता है, तो 7 से फिर से भाग देंगे, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 3। अगर 300 वर्षों की बात करेंगे तो यहाँ पर 15 हो जाएगा, 7 से भाग देंगे तो 2 मिलेगा, है ना। अब 400 वर्षों की बात करेंगे तो 5 चौका 20 तो ये मिला, है ना, और एक ये भी तो मतलब ये भी तो एक लीप ईयर होगा, 20 और 1 21, तो यहाँ पर 0 होता है। तो आप सीधा सीधा याद रखिएगा, जो 100 वर्ष होते हैं इसमें 5 ऑड डेज होता है, 200 में 3 होता है, 300 में 2 होता है और 400 में 0 होता है। तो यहाँ तक आपको एकदम अच्छे समझ में आ गया। देखिए ऑड डेज जितने भी हैं मैं सबको एक जगह लिख दे रहा हूँ ताकि
या फिर ऐसे देख लीजिए, देखिए ये जनवरी फरवरी ये सब महीनों के ऑड डेज है लीप ईयर में। देखिए यहाँ पर 1 है और नॉर्मल ईयर में 2 है ना। 100 वर्षों की बात करेंगे तो ऑड डेज है 5, 200 वर्षों में 3, 300 वर्षों में 1 और 400 वर्षों में 0। तो ये सब ऑड डेज है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले स्लाइड पर। अब यहाँ पर लिखा है 29 कॉन्सेप्ट। 29 कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है, कई बार परीक्षाओं में ना ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है कि बताइए इतने दिनों में कितनी 29 तारीख आएगी, है ना। तो 29 कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझने के लिए हम लोग 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर ज़्यादा बेहतर क्लियर होगा। ठीक, देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन लिखते हैं कि बताइए 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष, 100 वर्षों में कितने लीप ईयर। तो देखिए 100 वर्षों में लीप ईयर आपको लग रहा होगा कि 100 है, 4 से भाग दे देते हैं, है ना, 25 आ गया, 25 लीप वर्ष होगा। लेकिन ये 25 नहीं होगा। 25 क्यों नहीं होगा, कारण समझिएगा। देखिए यहाँ पर जब आप भाग देंगे ना तो ये पूरा पूरा कट रहा है, अलग बात है, लेकिन जो 100 है 100, देखिए ये लीप वर्ष कैसे आगे, देखिए 4 लीप वर्ष होगा, 8 होगा, 12 होगा, ऐसे चलता जाएगा, है ना। 12 के बाद देखिए फिर आपका 92 होगा, 92 के बाद 96 होगा, है ना, ऐसे ही आएगा, है ना। अब जो 100 होगा, 100 देखिए यहाँ पे 00 है, 00 है मतलब ये क्या है, ये शताब्दी वर्ष है, तो 400 से भाग देना पड़ेगा। जब 400 से भाग देंगे तो ये भाग नहीं जाएगा, तो इसलिए 100 वर्षों में 25 नहीं, यहाँ पे कितने लीप ईयर होते हैं, 100 वर्षों में 24 लीप ईयर होते हैं, जो कि पीछे जिक्र किया गया था। ठीक, आपको समझ में आ रहा है 100 वर्षों में कितने लीप ईयर है, आपके 24। ठीक, इसी तरीके से अगर 200 वर्षों की बात करेंगे, देखिए यहाँ पर मैं इसको चार्ट के माध्यम से लिख दे रहा हूँ। 100 वर्षों में लीप ईयर कितने हैं, 24। अब 100 वर्षों में 24 है तो 200 में कितने हो जाएंगे, 200 में 48, है ना। 300 में कितने हो जाएंगे, 300 में 72। अब 400 में कितने हो जाएंगे, 400 में अगर आप देखेंगे तो आपको हो जाएंगे 96 मिलेंगे, है ना। लेकिन अब समझिए 400 क्या है, 400 जो है ये 400 को जब 400 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा। कटने का मतलब ये क्या है, ये आपका सेंचुरी लीप ईयर है, तो एक एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, देखिए 100 वर्षों में लीप ईयर कितने, 24, 200 वर्षों में 48, 300 वर्षों में 72 और 400 वर्षों में 97। ठीक, अब इसी तरीके से 500 वर्षों की बात करेंगे तो 121 हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से चीज़ें चलती रहेंगी। अब देखिए यहाँ से ये चीज़ आपको क्लियर हो गया ना। अब 29 कॉन्सेप्ट को समझते हैं और बेहतर तरीके से, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा, देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा कि 100 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगा। देखिए मान लीजिए क्वेश्चन है 100 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगा, है ना। आपको ये बताना है कि जो 100 वर्ष रहेगा इसमें 29 तारीख कितनी बार आएगा। तो चलिए समझते हैं कि 29 तारीख कितनी बार आएगा। समझिए सबसे पहले अगर 29 तारीख की बात करें, देखिए 29 तारीख आएगा कब कब, जो नॉर्मल ईयर होता है, नॉर्मल ईयर में 29 तारीख एक वर्ष में 11 बार आता है। ठीक, समझिएगा नॉर्मल ईयर अगर एक वर्ष की बात करेंगे तो एक वर्ष में कितने बार आता है, 11 बार आएगा। क्यों 11 बार आएगा, क्योंकि फरवरी में 29 तारीख है ही नहीं, है ना। और जो लीप वर्ष है, लीप वर्ष में एक साल में जो 29 तारीख है ये कितनी बार आएगा, 12 बार आएगा। बात समझ में आ रही, क्लियर है ना। देखिए जो 29 तारीख का आना है, 29 तारीख कैसे आएगा, जो नॉर्मल ईयर होगा, नॉर्मल ईयर में एक साल में सिर्फ 11 बार आएगा। क्यों 11 बार आएगा, क्योंकि फरवरी में 29 तारीख नहीं आएगा, है ना, और 11 महीनों में एक बार आएगा। और जो लीप ईयर है इसमें 12 बार आएगा। अब 100 वर्षों की बात किया जा रहा है, तो 100 वर्षों की अगर बात करेंगे ना, देखिए ये एक वर्ष की कहानी है। अब जब 100 वर्षों में अगर आप देखेंगे तो 100 वर्षों में नॉर्मल ईयर कितना है, 76 है। तो ये 29 तारीख जो आएगा 76 गुणे 11 इतनी बार आएगा। और 24 लीप ईयर है तो 24 गुणे 12, है ना, इतनी बार यहाँ पर आएगा। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो 100 वर्षों की बात है 76 बार आया, क्यों, क्योंकि 76 नॉर्मल ईयर है और आपके 12 लीप ईयर है। तो 76 गुणे 11, अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो 760, 76 यहाँ पर 6, 7 6 13 और 1 8, 836 इधर से मिल गया। और 12 बरह में 144, 288 यहाँ से मिल गया, है ना। इसको कैलकुलेट करेंगे 814, है ना, 8 3 11, 1 12 और यहाँ पे 1124। देखिए अगर 100 वर्षों की बात करेंगे तो 100 वर्षों में जो आपकी 29 तारीख आएगी ये कितनी बार आएगी, 1124 बार आएगी। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन फिर पूछेगा कि बताइए 200 वर्षों में कितनी बार आएगा। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा, जो 100 वर्ष है, 100 वर्ष में 1124 बार आया है ना। तो 200 वर्ष की बात करेंगे तो जस्ट इसका दोगुना हो जाएगा, 2248 बार आएगा। अगर 300 वर्ष की बात करेंगे तो इसका 3 गुना हो जाएगा, 3300
72 बार आएगा, है ना। और 400 वर्ष की बात करेंगे तो इसका 4 गुना हो जाएगा 4496। लेकिन एक चीज़ समझिएगा, जो ये 400 वर्ष है ना, ये शताब्दी लीप वर्ष है। शताब्दी लीप वर्ष है मतलब एक इसमें एक एक्स्ट्रा आएगा, तो यहाँ पर +1 हो जाएगा, 4497 बार आएगा। तो आपने एक कैलकुलेशन किया, इसके हिसाब से आपने यहाँ पे पूरा निकाल लिया, ठीक। तो इसको भी आप याद रखिएगा। अगर कभी आपसे पूछे 100 वर्षों में लीप वर्ष कितनी बार आएगा, तो आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं 1144 बार, या फिर चाहे तो आप इसका कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। तरीका क्या है, आपने सीख रखा है, ठीक। 200 वर्षों की बात करेंगे तो 2248 बार, 300 वर्षों की बात करेंगे तो 3372 बार, और 400 वर्षों की बात किया जाएगा तो 4497 बार। तो इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी हैं। चलिए अब आते हैं अगले स्लाइड पर। देखिए यहाँ पर ये एक स्लाइड रिक्त है, मतलब एक कैलकुलेशन के लिए ही है। तो देखिए यहाँ पे आप इसमें क्या करना है, आप कुछ चीज़ों को याद करिएगा। देखिए अगर कभी आपसे पूछ लेना कि लीप ईयर की कहानी क्या है, मतलब लीप ईयर कैसे आएगा, और पूछेगा 29 तारीख कितनी बार आएगा, तो इन दोनों चीज़ों को आप डायरेक्ट याद रखिएगा, क्योंकि कई बार ऑप्शनल क्वेश्चन बन जाते हैं। सीधा ऑप्शनल आपका पेपर ही है पूरा, तो मतलब यहाँ पे टिक करने के लिए आ जाएगा। देखिए क्या बनता है यहाँ पे, देखिए आपसे क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि 100 वर्षों में कितने लीप ईयर है। 100 वर्षों में लीप ईयर की बात करेगा तो 24, 200 वर्षों में कितने लीप ईयर, तो 200 वर्षों की बात करेगा तो 48, अगर 300 वर्षों की बात करेगा तो 300 वर्षों में आपका 72, और अगर 400 वर्षों की बात किया जाए तो 400 वर्षों में आपको मिलेगा 97, है ना। ये चीज़ याद रखना है, ठीक। इसी तरीके से अगर 29 तारीख की बात करेगा तो 100 वर्षों में 29 तारीख आएगा 1124 बार, 200 वर्षों में आएगा ये 2248 बार, अगर 300 वर्षों की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा ये 3372 टाइम्स, मतलब इतने बार, और 400 वर्षों की बात करेगा तो 4497 बार। तो देखिए यहाँ पे रिलेशन दिख रहा है ना, ये 24 यहाँ पर है, 24 इसके लास्ट में, 48 यहाँ पर है, 48 लास्ट में, 72 यहाँ पर है, 72 लास्ट में, 97 लास्ट में, ठीक। इतनी चीज़ें क्लियर हो चुकी। चलिए अब आते हैं अगले स्लाइड पर। अब यहाँ पर ना आपको दिन, मतलब ये निकालना है दिन, है ना। अब देखिए कैसे निकाला जाएगा, आपसे पूछा जा रहा है 15 अगस्त 1947 का दिन, तो मतलब बताइए आप। अब ये बताना है कि 15 अगस्त 1947 किस दिन पड़ा था, है ना। तो इस दिन देश आज़ाद हुआ था। चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए आपको एक छोटा सा पॉइंट याद रखना है, जब कभी भी ऐसे आपको दिन निकालना हो तो आपको क्या करना है, जिस वर्ष की कहानी दी हो, है ना, उसके एक पहले आना है आपको। जैसे 1947 दिया ना, तो 1947 अभी पूरा खत्म ही नहीं हुआ है। जब खत्म नहीं हुआ तो हमें कैसे पता कि इसमें कितने ऑड डेज है ना, तो हम लोग इसके एक पीछे आएंगे, 1946, ठीक। 1946 की कहानी समझिए। 1946 में 1900 शताब्दी वर्ष है, और 46 क्या है, 46 आपका सामान्य वर्ष है, मतलब जो वर्ष है। अब देखिए 1900 में अगर 400 से हम भाग करेंगे, यहाँ पर 400 से भाग करेंगे तो हमको मिलेगा 300 वर्ष, ठीक। 300 वर्ष, तो 300 वर्ष में कितने ऑड डेज होते हैं, एक ऑड डेज होता है। तो मतलब ये जो पूरा 1900 है ना, इसमें हमें खाली एक ऑड डेज मिलेगा। देखिए जब कभी भी दिन निकालना होगा पूरी कहानी ऑड डेज पर चलेगी, ठीक। तो इस 1900 में जो शताब्दी वर्ष दिख रहा है, इसमें कितने ऑड डेज है, एक ऑड डेज है, ठीक। अब 46 वर्षों में कितने ऑड डेज है इसकी बात करते हैं, तो 46 वर्षों में 46 ऑड डेज मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि नॉर्मल ईयर होगा। और 4 से भाग देंगे तो +11 जो आपको है, ये आपके लीप ईयर के ऑड डेज मिलेंगे। तो देखिए 46 और 10, 56 और 1 57, तो 57 ऑड डेज कभी हो नहीं सकते। अब इसके लिए क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे, तो 7 8 56 होता है, एक ऑड डेज यहाँ पर भी मिलेगा। देखिए 1946 अगर इस पूरे को देखा जाए तो इसमें हमें कितने ऑड डेज मिले, 2 ऑड डेज मिला, ठीक। कैसे मिला, ये जो 1900 शताब्दी वर्ष है, यहाँ पे एक ऑड डेज मिला है ना, और यहाँ पर आपको 57 मिला, तो इसको 7 से भाग करने पर 1 मिला। अब 15 अगस्त तक आना है। देखिए जनवरी में 3 ऑड डेज, फरवरी में देखिए 1947 सामान्य वर्ष है तो 0, मार्च में 3 ऑड डेज, अप्रैल में कितने ऑड डेज, अप्रैल में आपके 2 ऑड डेज, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, और अगस्त का 15 तारीख। अब इसमें 7 के मल्टीपल्स को हटा देते हैं। देखिए 15, 3 18, 3 21, खत्म हो गया। देखिए 2 2 4, 3 7, ये भी कैंसिल हो गया। अब देखिए 3 और 2 5, 5 आ रहा है। 5 आने का मतलब क्या है, 5 किसका कोड था, 5 कोड था फ्राइडे को। तो हम लोगों की जो आज़ादी हुई थी वो फ्राइडे के दिन हुई थी, शुक्रवार, ठीक। तो अब उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा कैसे निकाला जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और अच्छा क्लियर होगा। देखिए यहाँ पर दिया है 26 जनवरी 1950। अब 26 जनवरी 1950 का दिन आपको बताना है, तो इसमें देखिए आप कैसे निकालेंगे, है ना, इसका तरीका क्या होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके समझते हैं, है ना। देखिए 26 जनवरी 1950 को अगर आपको देखना है तो आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ से आप उठाएंगे 1949, है ना, एक पीछे जाएंगे तो आपको मिला 1949, ठीक। 1949 की कहानी समझिए। ये आपका जो शताब्दी वर्ष है 1900 है, और जो यहाँ पर वर्ष है 49 है। 1900 में 400 से भाग देंगे तो आपको मिलेगा 300, ठीक। 300 मिलने का मतलब क्या, आपने पीछे देखा था 300 में ऑड डेज कितने हुआ करते थे, एक हुआ करते थे, एक मिल गया। प्लस
ये जो 49 है तो आपको देखिए यहाँ पर इसका 49 ऑड डेज तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना, 100% मिलेगा, क्योंकि भाई ये सामान्य वर्ष है। अब इस 49 वर्षों में ना 12 आपके लीप वर्ष हैं, तो 12 ऑड डेज और एक्स्ट्रा मिल गया, ठीक। अब इसके बाद देखिए ये 1949 का फंडा खत्म हो गया, है ना, इसमें इतने ऑड डेज हैं, ठीक। अब बात करेंगे 26 जनवरी, तो 26 जनवरी में कितने ऑड डेज आप समझते हैं। देखिए 7 से पूरा का पूरा कट गया, ठीक। अब देखिए 12 और 1 13, ठीक है, इसमें अगर 7 से भाग देंगे तो आपको मिलेगा 6, है ना, यहाँ पे 6 मिला, और 6 को अगर 26 में जोड़ देंगे तो 32 हो जाएगा, है ना। 7 चौका 28, 4 एक्स्ट्रा दिन बच रहे हैं, है ना, 4 एक्स्ट्रा बच रहे हैं। 4 किसका कोड हुआ करता था, है ना, 1 मंडे था, 2 ट्यूसडे था, 3 वेडनेसडे था और 4 थर्सडे था। तो 26 जनवरी 1950 को थर्सडे था, है ना, बृहस्पतिवार या गुरुवार इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए नेक्स्ट दिया 14 दिसंबर 2023 का दिन क्या होगा, है ना। तो 14 दिसंबर 2023 मतलब आज का दिन, आपको बताना है आज कौन सा दिन होने वाला है। देखिए अब कैसे निकालेंगे, आज का दिन सबको पता है ना, चलिए कैलकुलेट करते। देखिए 14 दिसंबर, है ना, 2023 आपको निकालना है। तो देखिए यहाँ पर 2023 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट लेते हैं 2022 को उठाएंगे, क्योंकि 2023 अभी चल रहा है, 2022 को उठाया जाएगा। 2022 में देखिए यहाँ पर ये 2000 शताब्दी वर्ष है और 22 सामान्य वर्ष है। इसमें देखिए 400 से भाग पूरा चला जाएगा, ऑड डेज कितना 0, है ना, ये 0 ऑड डेज मिला, तो यहाँ इससे कोई मतलब नहीं है ना। अब 22 की बात करेंगे तो 22 तो ऑड डेज जनरली मिलेगा ही मिलेगा, है ना। फिर 22 के बाद इसमें 5 लीप ईयर के भी ऑड डेज हो जाएंगे, ठीक। अब इसके बाद देखिएगा जनवरी में 3 ऑड डेज, ये सामान्य वर्ष है तो फरवरी में 0, मार्च में 3, अप्रैल 2, मई 3, ठीक है, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2, अक्टूबर 3, नवंबर 2 और दिसंबर में 14 तारीख, ठीक। देखिए पूरा का पूरा कट गया, है ना। अब इसके बाद देखते हैं 2 3 5 2 7, इसका भी कोई रोल नहीं। देखिए 3 3 6, 3 त्रिक का 9, 3 चौका 12 और 2 14, ये भी पूरी तरीके से कट गया। 5 और 2 7, ये भी पूरी तरीके से कट गया। 22 और 3 25, 22 और 3 25 होता है ना। अब यहाँ देखिए 25 है, 25 को अगर 7 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर आपको मिलेगा 4। 4 रिमाइंडर मिलने का मतलब क्या है, दिन आज कौन सा हो जाएगा, थर्सडे, है ना, आज बृहस्पतिवार है, ये भी क्लियर है, ठीक। तो देखिए ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये रहा, इसका दिन कौन सा होगा, है ना, 1 दिसंबर 2050 का दिन, इसका उत्तर आपको कमेंट करना है, कमेंट जरूर कीजिएगा। डबल डेटेड क्वेश्चन, डबल डेटेड क्वेश्चन से क्या तात्पर्य, परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न आते हैं जहां पर आपको 2 डेट दिया रहेगी। जैसे मान लीजिए ऐसे देगा 20 जनवरी 2005 को ये फला दिन था, है ना, फिर आपसे पूछेगा बताइए, कोई भी डेट रखेगा, यहाँ पर एक डेट रखेगा और आपसे पूछेगा बताइए इस दिन कौन सा दिन होने वाला है। तो इसको करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले आप इसको चेक करेंगे कि जो दिन दिया है ये सही दिया है या फिर कुछ आगे पीछे दिया है। अगर सही दिया है तब आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे, अगर सही नहीं दिया तो जितना प्लस या माइनस किया जाएगा उतना प्लस माइनस आप इसमें करेंगे। चलिए इसको प्रश्नों के माध्यम से समझते हैं। देखिए यहाँ पर एक प्रश्न दिया है 15 अगस्त 1947 को सोमवार है, तो 20 जुलाई 2025 को कौन सा वार होगा। देखिए इसको कैसे कैलकुलेट करना है, सबसे पहले ना 15 अगस्त 1947 का वार निकालेंगे कि कौन सा होने वाला है। अब अगर आप सिंगल डेट आसानी से कैलकुलेट करते हो तो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। देखिए 1947 का मतलब क्या है, आप 1946 पर आएंगे, है ना, 1946। अब 1946 में 8 डेज आपको निकालना है, कैसे निकाला जाएगा। देखिए इसका शताब्दी वर्ष 1900 और इसका शताब्दी यहाँ पर सामान्य वर्ष 46, ठीक। 400 से भाग देंगे तो आपको मिलेगा 300, है ना, 400 से भाग देने पर आपको इसमें 300 रिमाइंडर मिलेगा। 300 रिमाइंडर का मतलब होता है 8 डेज 1 मिलेगा। देखिए ये सब चीज़ें अगर आपको याद रहेगी ना तो इतना लिखना नहीं पड़ेगा। अब 46 को देखिए, 46 इसमें ऐसे नॉर्मल मिलेगा और इसके बाद इसमें कितने हो जाएंगे, 11 आपके हो जाएंगे। जब 4 से भाग देंगे तो आपको मिल जाएगा 11, इसमें क्या मिलेगा आपको लीप वर्ष मिलेगा। इन सबको जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 57, है ना। अब 57 यहाँ पर मिल गया, 57 में अगर 7 से भाग देंगे तो आपको पता चलेगा 7 8 56, यहाँ पर भी 1 ऑड डेज मिलेगा, ठीक। 1 और 1 2, मतलब यहाँ तक ना आपको 2 ऑड डेज मिले। अब अगर ये चीज़ आप आसानी से कैलकुलेट करना, मतलब आपकी प्रैक्टिस अच्छी रहेगी तो आप मन में कैलकुलेट कर लेंगे। 1900 में 1, आप डायरेक्ट इसको लिखेंगे 46 और इसमें 11 ऑड डेज 57, ठीक, 2 मिला। अब देखिए 15 अगस्त तक आना है। 15 अगस्त मतलब देखिए जनवरी में 3 ऑड डेज, फरवरी में यहाँ पे 1947 से मतलब 0, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई की बात करेंगे 3, जून की बात करेंगे 2, जुलाई की बात करेंगे 3 और अगस्त में 15, ठीक। देखिए 15 3 18, 2 20, 3 23, 3 26 और 2 28, है ना। यहाँ तक पूरा कट जाएगा, कटने का मतलब है 7 से कट जाएगा। तो यहाँ पे आपको देखिए सिर्फ 3 दिखा और यहाँ पर 2 दिख रहा था, 3 और 2 5। 5 किसका कोड होता है, 5 कोड होता है फ्राइडे का।
देखिए अगर आपने कैलकुलेट किया तो आपका आंसर फ्राइडे आ रहा है। ऐसे भी आपने कल के क्वेश्चन में कैलकुलेट किया था कि 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे होता है, ठीक। लेकिन यहाँ पे फ्राइडे ना दे करके मंडे दिया है, तो फ्राइडे से कितना आगे दिया, देखिए फ्राइडे के बाद सैटरडे, संडे, मंडे, इसमें +3 किया गया। अब देखिए यहाँ पे आपको पैटर्न पता चल चुका है कि आप यहाँ पे दिन कैलकुलेट करेंगे, जो आएगा उसमें +3 जोड़ देंगे, उत्तर मिल जाएगा। देखिए अब यहाँ पे निकाल लेते हैं हम लोग। देखिए अगर इसको कैलकुलेट करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको निकालना है 20 जुलाई 2025। तो देखिए 20 जुलाई 2025 चाहिए, तो इसके लिए सबसे पहले आपको 2024 तक जाना है। 2024 में देखिए इसको आप डिवाइड करेंगे 2000 में और 24 में। 2000 में 8 डेज 0, मतलब ये नहीं आएगा। देखिए 24 में सामान्य 24 हो जाएगा और इसमें 6 आपके लीप वर्ष मिल जाएंगे, 24 6 30। अब 7 से भाग देंगे तो आपको पता चलेगा इसमें 2 आपके 8 डेज मिलेंगे, ठीक। 2 8 डेज यहाँ पे मिला, 20 जुलाई तक आना है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, अप्रैल में 2 रहेगा, मई, जून और यहाँ पर 20 जुलाई है ना, और 2 इसका है तो 2 इसको भी यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक। अब देखिए इसको कैलकुलेट करते हैं, 20 2 22 3 25 और 3 28, ये पूरा कट गया। अब देखिए 3 2 5 और 2 7, ये भी सब कट गया। यहाँ पे 0 8 डेज मिल रहा है, 0 8 डेज का मतलब संडे होना चाहिए, लेकिन संडे में 3 ऐड करेंगे, संडे में 3 ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा वेडनेसडे, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वेडनेसडे। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने का ये तरीका होता है। आपको ये थोड़ा सा हेक्टिक दिख रहा होगा, इतना बड़ा कैलकुलेशन करना है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको चीज़ें कंठस्थ रहेंगी, चीज़ें अच्छे से याद रहेंगी तो बहुत छोटा कैलकुलेशन है इसका। चलिए आते हैं अगले स्लाइड पर। देखिए जैसे यहाँ पर दिया 12 जनवरी 2016 को क्या है, गुरुवार है। अब आपसे पूछ रहा है 19 सितंबर 1999 को क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है। देखिए सामान्य तरीके से पहले आप इसको निकालिए, 12 जनवरी 2016। देखिए इसको कैसे निकालेंगे, 12 जनवरी 2016 के लिए आपको 2015 पे जाना है, ये सब चीज़ें आपके दिमाग में चलेंगी। आप 2015 पर आए, अब इसमें 2000 है, 2000 में 8 डेज कितने हैं, 0, कोई फर्क नहीं। देखिए 15 में नॉर्मल तो 15 रहेगा ही रहेगा, है ना। अब इसमें आप भाग करेंगे 4 से तो आपको मिलेगा 3, तो 15 और 3 18, ठीक। 18 में 7 से भाग करेंगे तो आपको मिलेगा 4, है ना। तो इसमें 8 डेज मिलेंगे 4, यहाँ तक आपको 8 डेज मिल गया 4। अब आपको आना है 12 जनवरी पर, तो 12 और 4 कितना होता है, 16 होता है। 16 को 7 से भाग करेंगे तो 7 दूना 14, है ना। 2 रिमाइंडर बचेगा। 2 रिमाइंडर का मतलब क्या होता है, 2 रिमाइंडर का मतलब होता है यहाँ पर आपको मंगलवार आंसर आएगा, ठीक। लेकिन मंगलवार नहीं दिया। देखिए 2 का मतलब ये होता है कि आपको आंसर मिलेगा ट्यूसडे, है ना। यहाँ पे ट्यूसडे मिलना चाहिए था, लेकिन दिया क्या है, थर्सडे मतलब गुरुवार दिया, +2 किया गया है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इसका दिन निकालिएगा और उसमें +2 कर दीजिएगा। 19 सितंबर 1999, कुछ नहीं करना है। देखिए 1998 पर आइएगा, ठीक है। 1998 पर जब आप आएंगे, देखिए 1998 में आपको शताब्दी वर्ष 1900 मिलेगा और सामान्य वर्ष 98 मिलेगा। अब देखिए शताब्दी वर्ष 1900 में 8 डेज कितने होते हैं, आपको यहाँ पे 400 से भाग देंगे तो 300 मिलेगा, मतलब 8 डेज 1, है ना। ये सब पीछे आपको समझाया जा चुका है, ठीक। अब 98 की बात करेंगे, 4 से भाग देंगे। देखिए अगर इसमें 4 से डिवाइड किया जाएगा तो ये हो जाएगा कितना, देखिए 4 दूना 8 और यहाँ पर 1 बचेगा। देखिए 4 दूना 8, 1 बचा हुआ है ना, 4 चौका 16, 24 मिला। अब इसको 7 से भाग करते, देखिए 7 से भाग करेंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा और 24 में 7 से भाग करेंगे तो यहाँ पे +3 मिलेगा, ठीक। तो देखिए 3 और 1 4, यहाँ तक आपको 8 डेज मिल गया 4। अब आपको किस पर आना है, 19 सितंबर पर। तो देखिए जनवरी, है ना, ये सामान्य वर्ष है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में 19 तक आना है ना। और 4 यहाँ का था तो इसको भी मैं जोड़ लेता हूँ, ठीक। अब देखिए इसको अगर आप जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या होने वाला है, देखिए 19 और 4 23, ठीक है। 23 और 3 26 और 2 28, ये पूरा पूरा कट जाएगा। देखिए 3 3 6 3 9 3 12 और 2 14, यहाँ पर भी कट जाएगा। अब पूरा कटने का मतलब पता है, यहाँ पे 0 मिल रहा है। 0 मिलने का मतलब संडे आना चाहिए, लेकिन इसमें 2 एक्स्ट्रा जोड़ेंगे तो संडे में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको मिल जाएगा ट्यूसडे, मतलब मंगलवार। तो मंगलवार इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए आते हैं अगले स्लाइड पर। अगले स्लाइड पर यहाँ पर दिया 2 टर्म्स आर सेम। 2 टर्म्स आर सेम का मतलब क्या है, जैसे देखिए जब कभी भी डबल डेटेड प्रश्न आपको मिले, है ना, इसमें 2 चीजें सेम रहेंगी। 2 चीजें मतलब देखिए डेट को लिखा जाता है डेट, मंथ और ईयर, इस प्रकार से लिखा जाता है ना। डेट, मंथ और ईयर लिखा जाता है। अब इसमें ना 2 चीजें सेम रहेगी। जैसे एग्जांपल समझिए, या तो आपका ऐसे रहेगा जैसे 12 जुलाई 2005, ठीक। यहाँ पर मैंने फिर से लिखा 12 सितंबर 2005। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो ये दोनों सेम है, ठीक। दूसरा तरीका मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो मैंने लिखा 12 अगस्त 2008, फिर मैंने लिखा 16 अगस्त
2008। देखिए आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर ये दोनों सेम है, ठीक। तो इसी प्रकार ना कोई भी दो टर्म सेम रहेगा तो उसको हल करने का तरीका क्या होता है, ये काफ़ी आसान हो जाता है। पहला वाला मतलब जितना हेक्टिक था उतना नहीं होता, और ऐसे ये भी बहुत हेक्टिक नहीं है। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी रहेगी तो आप आसानी से कैलकुलेट कर जाएंगे। देखिए यहाँ पर दो चीज़ें समान है, दिया 12 जुलाई 2005 को सोमवार है, आपसे पूछा जा रहा है 12 जुलाई 2016 को क्या होगा। देखिए जितनी चीज़ें सेम है ना उसको काट देंगे। देखिए काटने का मतलब आपने लिखा 12 जुलाई 2005 है ना, यहाँ का इंफॉर्मेशन दिया और आपसे पूछ रहा है 12 जुलाई 2016। आपको क्या करना है, देखिए ये दोनों सेम है तो आप इन दोनों को ऐसे काट दीजिए, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। अब 5 से आप चलेंगे 16 पर। देखिए जहां पर जाना होता है मतलब 16 पर जाना है तो 16 को छोड़ करके और सभी जितने वर्ष हैं इनके ऑड डेज आप निकाल लीजिए। देखिए 5 में अगर ऑड डेज की बात करेंगे तो 5 का ऑड डेज कितना हो जाएगा, एक ऑड डेज मिलेगा, 6 में 1 मिलेगा, 7 में 1 मिलेगा, 8 में 2 मिलेगा, क्यों, क्योंकि 8 लीप ईयर है। इसी तरीके से 9 में 1, 10 में 1, 11 में 1 और 12 में 2, ठीक। 13 में 1, 14 में 1, 15 में 1 और 16 में 2। अच्छा कि आपको ऐसे पूरा लिखना नहीं लिखना है, डायरेक्ट आप ऐसे ईयर काउंट कर लेंगे ना कि यहाँ से यहाँ तक आने में कितने वर्ष हो रहे हैं, ठीक। देखिए अब यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे कितने 7 मतलब ऐसे जो कट जा रहे हैं, 1 2 3 2 5 6 और 1 7, यहाँ तक 0 हो गया है ना। देखिए 1 3 4 5 6 और यहाँ पे 2 8, 2 8 का मतलब यहाँ पे कि एक आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। देखिए मंडे था, मंडे से एक आगे बढ़ जाएंगे, क्या मिल जाएगा, ट्यूसडे मिल जाएगा। तो जब कभी भी दो समान रहेगा तो उसको टैकल करने का ये तरीका होता है, आप आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे, आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं उत्पन्न होगी। चलिए देखिए अगले स्लाइड पर यहाँ पे क्वेश्चन दिया 15 मई 1999 को दिया और 15 मई 2008 से पूछा जा रहा है। तो क्या करेंगे आप, देखिए 15 मई से 15 मई कैंसिल हो जाएगा, 1999 से 2008 मतलब 2007 तक आना है, ठीक। तो देखिए 1999 में 1, 2000 में 2, 1 में 2001 में 1, 2002, ठीक, 2003 और 2004, 2005, 2006 और 2007। अब यहाँ पर आपको 8 डेज फिर से काउंट करना है। देखिए 1 3 4 5, ठीक है, 5 और 2 7, ये पूरा का पूरा कट गया। अब देखिए 1 2 3 4, 4 एक्स्ट्रा बच रहे हैं, 4 एक्स्ट्रा बच रहे हैं मतलब मंडे में 4 जोड़ देंगे। मंडे की वैल्यू 1 होती है, इसमें 4 जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 5, 5 का मतलब दिन कौन सा होगा, फ्राइडे। तो आपको यहाँ पे आसानी से पता चल गया फ्राइडे है, ठीक। अब बढ़ते हैं अगले स्लाइड पर। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया है, देखिए अब ये डेट मतलब यहाँ पे अब क्या किया गया ना, देखिए यहाँ पे मंथ्स को डिफरेंस कर अलग अलग कर दिया गया, बाकी समान है। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए जो समान है उसको काट देंगे। 15 अगस्त से 15 अगस्त, 15 से 15 कट गया, 1997 से 1997 कट गया। अगस्त से दिसंबर तक आना है तो आप दिसंबर के ऑड डेज को नहीं देखेंगे, ठीक। अगस्त के ऑड डेज 3, सितंबर के 2, अक्टूबर के 3, नवंबर के 2, दिसंबर पे आना है तो दिसंबर को नहीं देखेंगे। अच्छा देखेंगे क्यों नहीं, क्योंकि दिसंबर खत्म ही नहीं हुआ है ना। देखिए 3 2 3 6 2 8 और 2 10। अब इसको जब भाग करेंगे तो आपको पता चलेगा 3 ऑड डेज मिल रहे हैं। ऐसे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए 2 3 5 2 7 कट जाएगा, 3 ऑड डेज है मतलब सैटरडे में 3 जोड़ देंगे। सैटरडे में 3 जोड़ेंगे तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, है ना। तो इसमें आपको मिल जाएगा ट्यूसडे इसका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। अब आते हैं अगले स्लाइड पर। देखिए यहाँ पर अब की बार क्या किया गया, देखिए एक यहाँ पे ना मंथ और ईयर को सेम किया गया, बाकी डेट अलग कर दिया। कोई दिक्कत नहीं, आप मंथ और ईयर को पहले काट दीजिए, है ना, ये कैंसिल हो गया। 1 से आना है 16, है ना, कितने दिन है यहाँ पर 15 दिन है, 1 से 16 मतलब 15 दिन है ना। अब 15 दिन का मतलब क्या है, 7 से भाग देंगे तो आपको 2 मतलब यहाँ पे 7 दूना 14, एक रिमाइंडर बच जाएगा। एक रिमाइंडर मतलब एक दिन एक्स्ट्रा आ जाएगा। सैटरडे के बाद आपको क्या मिल जाएगा, संडे मिल जाएगा, ठीक। ऐसे भी आप देख सकते हो, देखिए 1 को अगर सैटरडे है तो 8 को सैटरडे होगा, 15 को सैटरडे होगा, फिर 16 को क्या हो जाएगा, संडे हो जाएगा, है ना। अब नेक्स्ट अगले स्लाइड पर आते हैं। यहाँ पर अब देखिए ये डबल डेटेड वाला पैटर्न यहाँ से खत्म हो गया। तो एक प्रश्न है, इसका उत्तर आपको कमेंट करना है ना, ये जरूर कमेंट कीजिएगा, यहीं पर मैं लिख देता हूँ, है ना। मान के चलिए यहाँ पे प्रश्न कुछ इस प्रकार दिया है कि 26 जनवरी 2008 को शनिवार था, ठीक, शनिवार था। तो आपको बताना है 26 जनवरी 2025 को कौन सा दिन होगा, ठीक। इसका उत्तर आप कमेंट कीजिएगा, ठीक। इसका उत्तर जो भी आएगा आपको कमेंट करना है। चलिए अब आते हैं अगले स्लाइड पर। यहाँ पर क्या क्वेश्चन दिया है, आज शनिवार है तो आज से 90 दिन बाद कौन सा दिन होगा। देखिए इसमें ना इस टर्म को पकड़ना है, 2 चीजें आपसे पूछता है, या तो पूछेगा जैसे मैं 90 को उठा रहा हूँ 90 दिन बाद, या तो ये पूछेगा, या तो आपसे पूछेगा 90वां दिन,
ठीक। देखिए इन दोनों में फर्क क्या होता है, जब भी 90 दिन बाद पूछेगा तो आपको 90 के बाद आपको काउंट करना है ना, मतलब 90 पूरा काउंट करना है। और 90वां दिन पूछेगा तो 89 के बाद आप आएंगे, जो आपका मतलब 90वां दिन रहेगा उसी को बताएंगे। ठीक, 90 दिन बाद मतलब 90 को उठाएंगे और 90वां दिन मतलब 89, मतलब जब वहां लगा रहेगा तो एक पीछे आपको आना है। ठीक, आज शनिवार है तो 90 दिन बाद पूछा जा रहा है। देखिए 7 की साइक्लिसिटी चलती है, 90 में आप 7 से भाग कर दीजिएगा, 7 से भाग करेंगे तो 12 बार जाएगा, 12 से 84 होता है ना। 6 रिमाइंडर बचा। ठीक, 6 रिमाइंडर बचा, मतलब देखिए आज शनिवार है ना, तो अब आज के 6 दिन बाद क्या होगा, 6 दिन बाद आपको फ्राइडे मिलेगा। ठीक, कैसे पता चला कि इतना जल्दी? देखिए आपको 6 रिमाइंडर बच रहा है, या फिर आप इसको 13 बार ले जाइए तो -1 रिमाइंडर बचेगा, -1 मतलब एक पीछे कर दीजिएगा तो आपको फ्राइडे मिलेगा। तो आज से 90 दिन बाद फ्राइडे होने वाला है। ठीक, देखिए अगले स्लाइड पर पूछे आज शनिवार है तो आज से 105वां दिन, 105वें दिन बाद कौन सा दिन होगा? 105वें दिन पूछा है ना, मतलब 100 क्वेश्चन में थोड़ी त्रुटि है। आज शनिवार है तो आज से 105वां दिन कौन सा होगा? 105वां दिन, मतलब आज से 105वां निकालना है, तो 105वां निकालना है ना, तो आप 104 पर कैलकुलेशन करेंगे। 104 को 7 से भाग दीजिएगा, है ना। 7 1 का 7, 3 बचा है 4, 7 चौका 28, 6 बचा है ना। अब 6 का मतलब फिर से आप क्या करेंगे, सैटरडे तो एक पीछे आ जाएंगे, फ्राइडे इसका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। देखिए कि 15 नवंबर 2020 को सैटरडे संडे है, तो आपको बताना है 20 जुलाई 2026 को कौन सा दिन होगा। देखिए कैसे निकाला जाएगा, सबसे पहले ना आपको 15 नवंबर 2020 का दिन कैलकुलेट करना है। अगर 15 नवंबर 2020 को कैलकुलेट करना है तो आप 2019 पर आएंगे। ठीक, ये टूटेगा, देखिए किसमें, 2000 इसका शताब्दी वर्ष है और 219 इसका नॉर्मल वर्ष है, 19 है ना। अब देखिए 2000 में ऑड डेज की संख्या 0 आएगी, इसमें नहीं आएगा। 19 में ऑड डेज 19 ऐसे मिलेगा और 4 से भाग देंगे तो आपको 4 मिलेगा। 19 और 4 23 है ना, 23 ऑड डेज मिला। अब ऑड डेज कभी 6 से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो आप इसमें भाग करेंगे 7 से, 7 से भाग करेंगे तो आपको मिल जाएगा, देखिए ये 23 है, 7 तरीके 21 होता है, 2 एक्स्ट्रा ऑड डेज मिले, है ना। तो 2019 में जो ऑड डेज मिलेगा ये 2 मिलेगा। ठीक, अब 15 नवंबर तक जाना है तो जनवरी में 3, देखिए 2020 है तो फरवरी लीप ईयर का होगा, तो फरवरी में 1, मार्च, फिर अप्रैल, मई, यहाँ पर जून में 2 ऑड डेज, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में 15 तारीख, है ना। ये चीज़ें आपको याद रहेगी, आप आसानी से कर पाएंगे, है ना। अब यहाँ पे देखिए 15 तारीख तक हम लोग आ गए। अब इसमें ना देखते हैं कि कितने 7 के पेयर बनेंगे। देखिए 3 3 6 3 9 3 12 और 2 14, ये 7 से कट जाएगा, है ना। देखिए 15 3 18 3 21, ये भी 7 से कट जाएगा। अब आगे देखिए 2 2 4 2 6 1 7, ये सब कुछ कट गया। यहाँ पे आपको मिल रहा है 0, 0 का मतलब संडे होता है। देखिए यहाँ पर संडे है, संडे दिया है मतलब कोई भी प्लस माइनस नहीं, तो 26 जुलाई, अब 20 जुलाई 2026 आप आसानी से निकाल लेंगे, कुछ भी जोड़ना या घटाना नहीं पड़ेगा। देखिए अब बात करेंगे 20 जुलाई 2026, तो आपको यहाँ पर पहले 2025 पर आना है। 2025 में देखिए शताब्दी वर्ष 2000 और लीप जो नॉर्मल वर्ष है कितना 25, तो इसमें 8 डेज नहीं मिलेगा, इसमें 6 से जब 4 से भाग देंगे तो आपको 6 मिलेगा। 25 और 6 कितना हो जाएगा 31, जब 7 से भाग देंगे तो आपको पता चलेगा 3 ऑड डेज। ठीक, तो इसमें आपको मिला 3 ऑड डेज। अब 26 जुलाई तक आना है, जनवरी में 3 ऑड डेज, फरवरी में 0, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2 और जुलाई में 20 तारीख। ठीक, देखिए अब इसमें 7 से भाग देते, देखिए 20 23 25 28, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, है ना। फिर देखिए 3 3 6 और यहाँ से 1 मिल जाएगा, 7 कैंसिल हो जाएगा, 1 रिमाइंडर बचेगा, 1 का मतलब हो जाएगा मंडे। तो इस दिन जो दिन आएगा ये दिन कौन सा आएगा, मंडे आएगा। देखिए यहाँ पर अगर प्लस माइनस कुछ होता तो हम लोग प्लस माइनस करते, प्लस माइनस नहीं है तो फिर नहीं किया गया। अब ये इसको देखने में थोड़ा सा हेक्टिक लग रहा है, बड़ा लग रहा है, लेकिन इतना बड़ा है नहीं। अगर आप इसको सही से कैलकुलेट करेंगे, चीज़ें आपके दिमाग में चलने लगेंगी तो काफ़ी चीज़ें इसमें लिखना नहीं पड़ेगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। देखिए यहाँ पर दिया रिपीटिंग ऑफ कैलेंडर। रिपीटिंग ऑफ कैलेंडर का मतलब कैलेंडर कैसे रिपीट करता है इसकी बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले अगर कभी नॉर्मल ईयर की बात करेंगे, जो नॉर्मल ईयर होता है, नॉर्मल ईयर का मतलब इसमें 365 दिन होता है ना। 365 दिन बोलिए, या फिर इसी को आप लिख सकते हैं 52 वीक और 1 दिन, है ना। तो ये नॉर्मल ईयर होता है 365 दिन वाला। तो अगर नॉर्मल ईयर की बात करेंगे ना, तो इसमें कैलेंडर का फर्स्ट डे ये समान होता है लास्ट डे के, है ना। ये बहुत काम का डेटा है, इसको आप याद रखिएगा। जो नॉर्मल ईयर होता है इसमें कैलेंडर का फर्स्ट डे और लास्ट डे हमेशा समान रहते हैं। फर्स्ट डे और लास्ट डे समान होने का मतलब क्या है, जैसे देखिए अगर मैंने बोला 2003, है ना,
इसमें मैंने बोला 1 जनवरी है, 1 जनवरी 2003, अगर सोमवार है तो फिर 31 जनवरी 2003 को भी सोमवार ही रहेगा। सॉरी 31 जनवरी में बोल रहा हूँ, 31 दिसंबर है ना। कैलेंडर का पहला और अंतिम दिन ये हमेशा समान रहेगा, इस डेटा को याद रखिएगा। इससे अभी एक से बढ़ के एक क्वेश्चन सेकंड भर में निकल जाएंगे। और अगर ये लीप ईयर रहेगा तो लीप ईयर में क्या होता है आपको इतना याद रखना है, लीप ईयर का मतलब 366 दिन आपको मिलेगा, इसी को आप लिख सकते हैं 52 वीक 2 डेज। अब इसमें जब बात करेंगे ना तो देखिए इसमें जो फर्स्ट डे होता है और जो लास्ट डे होता है इसमें क्या रिलेशन होता है कि जैसे अगर फर्स्ट डे मंडे है ना, मंडे, तो लास्ट डे एक आगे का रहेगा, लास्ट डे ट्यूसडे हो जाएगा। मतलब जो फर्स्ट डे रहेगा इससे एक आगे आप जाएंगे तो आपको लास्ट डे मिलेगा। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुका है। नॉर्मल ईयर में पहला और अंतिम दिन सेम होगा, है ना। लीप ईयर में पहला दिन जो होगा उससे एक आगे बढ़ेंगे तो अंतिम दिन मिलेगा। स्पष्ट। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर इससे संबंधित कुछ प्रश्न दिया। देखिए अब इस प्रश्न को आप कैसे सेकंड भर में निकाल लेंगे। 1 जनवरी 2008 को शनिवार था, तो 1 जनवरी 2011 को कौन सा दिन रहा होगा, ये इसका इंग्लिश वर्जन लिखा है। देखिए डबल डेटेड क्वेश्चन है, आप पहले इसको कैलकुलेट करेंगे, सेट करेंगे। तो इसका स्मार्ट ट्रिक देखिए 1 जनवरी 2008 है ना, यहां पर क्या दे रखा है, यहां पर दे रखा है सैटरडे। ठीक, आपसे पूछ रहे हैं 1 जनवरी 2011। अब यहां पे समझिएगा 1 जनवरी अगर 2008 को सैटरडे है तो इसका मतलब 31 दिसंबर 2008 यहां पर भी क्या रहा होगा, सैटरडे रहा होगा। क्यों सैटरडे रहा होगा, और सॉरी माफ कीजिएगा, यहां पे ये लीप ईयर है ना तो एक आगे बढ़ जाएगा। ये लीप ईयर है तो एक आगे बढ़ जाएगा, यहां पर संडे रहा होगा। संडे क्यों रहा होगा, देखिए यहाँ पे आपने क्या पढ़ा है अभी, जब नॉर्मल ईयर होता है तो पहला और अंतिम दिन सेम होता है, और जो लीप ईयर होता है तो अंतिम दिन पहले से एक आगे का होता है। ये लीप वर्ष है ना, शनिवार है 1 जनवरी को, तो जो अंतिम दिन है शनिवार से एक आगे रविवार हो जाएगा। ठीक, रविवार हो गया तो जब 1 जनवरी 2009 पर आप एंट्री करेंगे तो संडे से एक आगे मंडे मिल जाएगा। क्लियर है ना। अब इसके बाद देखिएगा मंडे मिल गया। अब इसके बाद यहाँ से जब आप आगे बढ़ेंगे ना तो 31 दिसंबर 2009 जब आएगा तो यहाँ पर आपका क्या रहेगा, मंडे ही रहेगा। क्यों मंडे रहेगा, क्योंकि नॉर्मल ईयर है, पहला और अंतिम दिन क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। जब 2009 को मंडे है तो मतलब 1 जनवरी 2010 पर जब आप आएंगे तो 10 पर आपको मंगलवार मिल जाएगा, ट्यूसडे मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जब आप इसके लास्ट दिन आएंगे 31 दिसंबर 2010 को तो ट्यूसडे ही रहेगा, है ना। तो 1 जनवरी 2011 को जब आएंगे तो ट्यूसडे से एक आगे आपको वेडनेसडे मिल जाएगा। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वेडनेसडे, मतलब बुधवार। देखिए अब इतनी चीजें आपको लिखनी नहीं है, अब आपको दिमाग में कैसे चलाना है, ये माइंड कैलकुलेशन करना है विदाउट पेन एंड पेपर, है ना। समझिए आपके दिमाग में ये चीज चलना चाहिए कि 1 जनवरी 2008 का इन्फॉर्मेशन दिया है, लीप वर्ष है, मतलब जो 31 दिसंबर 2008 रहेगा एक आगे का हो जाएगा, संडे का हो जाएगा। 31 दिसंबर आपके दिमाग में 2008 ये दिमाग में चल रहा है संडे। ठीक, तो जब 31 को संडे है तो 1 तारीख 2009 में जब आएगा तो क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा, है ना। जब 1 जनवरी को मंडे है तो 1 जनवरी के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे 31 दिसंबर 2009 को तो फिर से मंडे रहेगा, तो मंडे रहेगा। अब ना देखिए फिर इसके बाद क्या होगा, 1 जनवरी 2010 पर क्या मिल जाएगा, मंगलवार मिल जाएगा। इसी तरीके से आप और आगे बढ़ेंगे तो इसका बुधवार बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आप माइंड कैलकुलेशन मतलब पेन नहीं चलाना, दिमाग में सोच कर सकते हैं। देखिए अगले प्रश्न पर आते क्या दिया है। देखिए 15 जनवरी 2022 को शनिवार था। ठीक, 15 जनवरी 2022 जो है वो शनिवार था। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 13 जनवरी 2025 को कौन सा दिन रहा होगा। देखिए अब दिमाग में चलाइएगा। देखिए 15 जनवरी 2022 यहाँ से अगर कैलेंडर को शुरू करेंगे तो आपका कैलेंडर खत्म हो जाएगा 15 जनवरी, और सॉरी 15 मैं लिख रहा हूँ 14 जनवरी, है ना, क्योंकि एक पीछे रहेगा। 14 जनवरी 2023 को एक साल पूरा हो जाएगा। ठीक, देखिए 15 से शुरू हुआ था, ये आपका 14 को खत्म हो जाएगा, ये चीज़ आपको पता है। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो ये एक साल पूरा हो गया, और एक साल बीतने पे क्या होता है, जो पहला दिन होता है और अंतिम दिन होता है समान होते हैं। अगर 15 जनवरी 2022 को शनिवार था तो 14 जनवरी 2023 को भी शनिवार रहेगा। ठीक, इसी तरीके से फिर नया साल शुरू हो जाएगा, कब से, नया साल शुरू हो जाएगा 15 जनवरी 2023 से। अब यहाँ से जब आप आगे बढ़ेंगे तो फिर आपको मिलेगा 14 जनवरी 2024, है ना। 14 जनवरी 2024 की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर फिर देखिए एक साल पूरा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर शनिवार था, यहाँ पर भी शनिवार मिलेगा। ठीक, अब देखिए 14 जनवरी को ये खत्म हो गया तो 15 जनवरी 2024, है ना, फिर से क्या होगा, फिर से नया साल चालू होगा, है ना। फिर ये वापस जब आएगा तो ये खत्म हो जाएगा 14 जनवरी
2025। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये लीप वर्ष है, ठीक, लीप वर्ष है ना। जब 2024 लीप वर्ष है तो यहाँ पर क्या होगा, ये देखिए शनिवार चल रहा था ना, एक आगे आ जाएगा, यहाँ पर रविवार मिल जाएगा, ठीक। तो आप देखो कहाँ तक पहुँच गए, आप पहुँच गए 14 जनवरी 2025, है ना। 14 जनवरी 2025 को आपको रविवार मिल गया और आपको 13 जनवरी का चाहिए, तो एक पीछे चले जाइएगा। 13 जनवरी को क्या मिल जाएगा, 13 जनवरी को आपको मिल जाएगा शनिवार, सैटरडे, है ना। तो इस तरीके से आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इतनी चीज़ें लिखनी नहीं, आपके दिमाग में चलेगा। देखिए 15 जनवरी 2022 नॉर्मल ईयर है ना, मतलब 14 जनवरी 2023 क्या रहेगा, शनिवार रहेगा, है ना। 14 जनवरी 2024 क्या रहेगा, शनिवार रहेगा। 14 जनवरी 2025 देखिए लीप वर्ष से आगे आ रहे हैं, तो शनिवार से एक आगे रविवार मिल जाएगा। अब 14 जनवरी को रविवार है तो 13 जनवरी को क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर दिया रिपीटिंग इन सेंचुरी, आपने अभी नॉर्मल एक वर्ष की बात किया। अब सेंचुरी में अगर रिपीटिंग आपसे पूछे तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। देखिए सेंचुरी में रिपीटिंग निकालने के लिए आपको खाली क्या करना है कि लास्ट के जो ईयर होंगे, है ना, देखिए जैसे लिखा रहेगा ना 2008, 2007, 2020, है ना, ये सब लिखा रहेगा। तो लास्ट के जो 2 टर्म्स हैं, है ना, इनमें आप 4 से भाग देंगे। जो इसका वर्ष होता है, देखिए आप लिखेंगे वर्ष बटे 4, वर्ष में 4 से भाग देंगे, वर्ष मतलब अंतिम 2 अंक, तो आपको कुछ रिमाइंडर मिलेगा। रिमाइंडर का मतलब शेष मिलेगा। अब जितना शेष आएगा उसके हिसाब से आप आंसर निकालेंगे। देखिए अगर आपको शेष मिला 0, है ना, यहाँ पर शेष है और यहाँ पर आपको ये प्लस, प्लस का मतलब क्या आगे समझाते हैं। अगर आपको शेष मिला 0 तो आपको जोड़ना पड़ेगा 28, अगर शेष मिला 1 तो जोड़ना पड़ेगा 6, शेष मिला 2 या 3, है ना, तब आपको जोड़ना पड़ेगा 11। देखिए इसका मतलब क्या है, जैसे इमेजिन करो, एक छोटा सा एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ। मैंने लिखा 2007 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, ठीक, 2007 का कैलेंडर है तो आप 7 में क्या करेंगे, 7 में आप भाग करेंगे 4 से, आपको पता है रिमाइंडर 3 मिलेगा, 3 रिमाइंडर मिला मतलब इसमें आप 11 जोड़ दीजिएगा। 2007 में 11 जोड़ेंगे तो 2018, मतलब अब ये 2018 में रिपीट करेगा, ठीक, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस के लिए डेटा छोड़ा गया। देखिए जैसे मान के चलिए मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, बताइए 2009 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा। आपको ये बताना है कि 2009 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा। तो देखिए इसमें क्या स्टेटस बनने वाला है 2009 के कैलेंडर के लिए। आप 2009 है, 2009 मतलब आप 09 लेंगे, 09 में आप 4 से भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे तो 4 दूना 8, एक रिमाइंडर आ गया। एक रिमाइंडर आया तो एक के लिए आपको क्या जोड़ना है, एक के लिए आपको 6 जोड़ना है। तो 9 में आप 6 जोड़ देंगे, आपको मिल जाएगा 15। तो 2015 जो है ना, 2015 में कैलेंडर रिपीट करने वाला है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, सबको समझ में आ चुका होगा। देखिए इसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है, लास्ट डे ऑफ सेंचुरी, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये क्वेश्चन ना कई बार डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव आ जाता है कि आपको बताना है कि लास्ट डे ऑफ सेंचुरी क्या होने वाला है। तो इसमें आप चीज़ों को चाहे तो रट सकते हैं डायरेक्ट, और रटना नहीं चाहते तो इसका स्मार्ट अप्रोच क्या है। देखिए आपने एक चीज़ देखा था जब सेंचुरी की बात हम लोगों ने किया था, है ना, तो आपने सेंचुरी में 100 देखा था, 200 देखा था, ठीक, 200 के बाद आपने कितना देखा था, आपने 300 देखा था और 400 देखा था। इसके बाद कोई भी चीज़ लिखा जाए सब इसी का मल्टीपल होगा। जैसे 500 का मतलब देखिए, अगर कभी 500 कोई बोल रहा है तो इसका मतलब 100 ही बोला जा रहा है। अगर 600 बोल रहा है तो इसका मतलब 200 ही बोला जा रहा है। 700 बोल रहा है तो इसका मतलब 300, 700 मतलब 300 बोला जा रहा है। और 800 अगर कोई बोल रहा है इसका मतलब 400 बोला जा रहा है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी है ना कि इसका मतलब क्या है। देखिए अब इसके बाद यहाँ पे क्या चीज़ आपको कैसे करना है। देखिए अगर इसमें हम 8 डेज की बात करेंगे तो 8 डेज है 5, इसमें 8 डेज की बात करेंगे तो 8 डेज है 3, इसमें 8 डेज की बात करेंगे तो 8 डेज है 1, और यहाँ पर 8 डेज की बात करेंगे तो 8 डेज 0, ठीक। तो आपको 8 डेज पूरा पता चल गया है ना। देखिए अब जो 8 डेज होता है ना, यहीं पर क्या होता है, कैलेंडर आपका यहीं पर समाप्त होता है, ठीक। तो 8 डेज पर से कैलेंडर जब समाप्त होता है तो समझिएगा 8 डेज यहाँ पे कितना मिल रहा है। देखिए आपको मिला है 5, ठीक है। तो 5 का मतलब क्या होता है, 5 का मतलब होता है फ्राइडे, ठीक, 5 का मतलब है फ्राइडे, ठीक। इसके बाद समझिएगा, इसके बाद अगर हम बात करेंगे 3, तो 3 का मतलब क्या है, 3 का मतलब है, देखिए 1 का मतलब सोमवार, 2 का मतलब मंगलवार, 3 का मतलब बुधवार, बुधवार का मतलब है वेडनेसडे, ठीक, वेडनेसडे। अगर 1 की बात करेंगे तो 1 का मतलब है मंडे, और 0 की बात करेंगे तो 0 का मतलब क्या हो जाएगा, संडे, है ना। तो 0 का मतलब आपको संडे मिला। देखिए ये जो डेटा आपको मिल रहा है, देखिए 8 डेज मतलब 8 डेज ही क्या करता है, दिन को डिसाइड करता है। अब 5 का मतलब फ्राइडे होता है, 3 का मतलब वेडनेसडे होता है, 1 का मतलब मंडे और 0 का मतलब संडे। अगर हिंदी में इसकी बात करें तो शुक्रवार, ठीक है,
वेडनेसडे का मतलब बुधवार, और मंडे का मतलब सोमवार, और संडे का मतलब रविवार। ठीक, तो ये 4 दिन आपको मिले। देखिए आपका कैलेंडर का ऑड डेज ये मतलब कैलेंडर यहाँ पर रुक जाएगा। कैलेंडर यहाँ पर रुकने का मतलब ये है कि जो लास्ट डे है ना, यही 4 लास्ट डे होंगे। तो कई बार आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है कि लास्ट डे ऑफ सेंचुरी क्या होगा, तो आपको याद रखना है कि फ्राइडे, वेडनेसडे, मंडे या संडे, ये सेंचुरी के लास्ट दिन होते हैं ना। तो लास्ट दिन सिर्फ यही हो सकेगा, इसके बाद आगे नहीं हो पाएगा। तो लास्ट डे आप डायरेक्ट इसको याद रख लीजिएगा, फ्राइडे, वेडनेसडे, मंडे और संडे। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड पर। देखिए अब यहाँ पर अच्छा ये याद करने के लिए डेटा है ना। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर लिखा है फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी। देखिए लास्ट डे आपने पीछे निकाला था ना, अगर लास्ट डे की बात करेंगे, लास्ट डे देखिए लास्ट डे आपको क्या मिला था 5, क्योंकि 100 वर्षों में 5 है, तो 5 की बात अगर करेंगे तो 5 का मतलब है फ्राइडे है ना। 5 के बाद 3, 3 का मतलब है वेडनेसडे, 3 के बाद 1, 1 का मतलब है मंडे, और 0, 0 का मतलब है संडे। देखिए ये लास्ट डे हो रहे हैं। ठीक, अब लास्ट डे होने का मतलब क्या है कि शताब्दी अगर आज खत्म हुई तो उसके बाद अगला डे शुरू हो जाएगा, मतलब अगला शताब्दी शुरू हो जाएगा। तो अगर फर्स्ट डे कभी आपसे पूछ ले कि बताइए शताब्दी का फर्स्ट डे क्या होने वाला है, तो आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, फ्राइडे के आगे क्या मिलेगा, सैटरडे मिलेगा। ठीक, वेडनेसडे के आगे क्या मिलेगा, थर्सडे मिलेगा। ठीक, मंडे के आगे क्या मिलेगा, ट्यूसडे मिलेगा, और इसके बाद संडे के आगे क्या मिलेगा, मंडे मिलेगा। तो देखो ये चीज़ ना कई बार पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि किसी शताब्दी का पहला दिन क्या होगा, अंतिम दिन क्या होगा। तो इसका देखो लास्ट डे पूरा ये 4 हो सकता है। ठीक, फर्स्ट डे की बात करेंगे तो ये 4 है। ठीक, अब इन 4 में आप देखेंगे ना तो इसमें एक कॉमन है जो मंडे है ना। तो मंडे एक ऐसा दिन है ना कि मंडे, जो मंडे की बात करेंगे ये शताब्दी का फर्स्ट दिन भी हो सकता है और लास्ट भी हो सकता है। अब पेपर में ना कई बार ऐसे प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से कौन फर्स्ट डे नहीं हो सकता। जब फर्स्ट डे नहीं हो सकता तो वहाँ पर आपके सामने इनमें से कुछ ना कुछ रहेगा विकल्प, तो आप आराम से टिक कर लेंगे। तो इस चीज़ों को आप याद कर लीजिएगा। अब इनको याद करने के लिए आपको ये नंबर नहीं रटना है, आपको पता है खाली क्या रटना है, आपको सिर्फ एक डेटा रखना है कि जो शताब्दी वर्ष है 100 में 8 डेज कितने हैं, 5, 200 में 8 डेज कितने हैं, 3, और 300 में 8 डेज कितने हैं, 1, और 400 में 8 डेज कितने हैं, 0। इससे आपका पूरा याद हो जाएगा। देखिए ये जो कोड दिख रहा है ना, ये कोड जो दिख रहा है ये कोड होता है लास्ट डे का। ठीक, ये लास्ट डे का कोड है। तो आप ऐसे डायरेक्टली भी याद रख सकते हैं 0135, 0135 लास्ट डे का कोड है ना। तो आप इसको आराम से याद रख लेना। 0 का मतलब संडे, 1 का मतलब मंडे, 3 का मतलब वेडनेसडे, 5 का मतलब फ्राइडे, ये लास्ट डे का कोड है। ठीक, अगर फर्स्ट डे के कोड की बात करेंगे तो फर्स्ट डे का कोड क्या हो जाएगा, 1, 2, 4, 6। ठीक, 1246 ये फर्स्ट डे का कोड है ना। 12 मतलब इससे याद रहेगा तो आप एक एक आगे कर लेंगे। ठीक, हिंदी दिए हुए। अब पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, यदि 18 फरवरी 1997 को मंगलवार था तो 18 फरवरी 2000 को है। तो आप इसको कई तरीके से हल कर सकते हैं। सबसे पहला तो आप ये बेसिक तरीका अप्लाई कीजिएगा। देखिए 18 फरवरी 1997 यहाँ की बात दे रखी और आपसे पूछ रहा है 18 फरवरी 2000 की बात पूछ रहा है, 1900 नहीं 2000 है ना। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों सेम है तो कैंसिल हो जाएगा। 1997 से 2000 तक देखना है आपको, आना 2000 है मतलब 2000 को नहीं काउंट करेंगे। 1997 में एक ऑड डेज, 98 में एक ऑड डेज और 99 में एक ऑड डेज, तो 3 ऑड डेज मिला। मंगलवार में 3 जोड़ेंगे तो शुक्रवार मिल जाएगा, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर है शुक्रवार। अभी एक ऑड डेज क्या मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, तो इसके लिए आपको पहली क्लास में बताया गया जब भी नॉर्मल ईयर होता है तो ये कितने दिन का होता है, 365 दिन का होता है, जिसमें 52 वीक और 1 डे होता है, तो वही 1 डे एक्स्ट्रा होता है जिसको ऑड डेज या विषम दिन कहा जाता है। और लीप ईयर की बात करेंगे तो 2 ऑड डेज रहेगा। तो एक तरीका आप ये सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका देखिए आपको एक कॉन्सेप्ट बताया गया था, किसी भी कैलेंडर का फर्स्ट डे और लास्ट डे ये सेम रहता है अगर कैलेंडर नॉर्मल ईयर का रहे, मतलब लीप ईयर ना रहे तब। देखिए 18 फरवरी 1997 को मंगलवार है, अगर हम ये मान लेना कि हमारा दिन यहीं से स्टार्ट हुआ था तो 18 फरवरी 1998 जब एक आगे बढ़ेंगे तो दिन भी कितना बढ़ जाएगा, एक आगे बढ़ जाएगा तो बुधवार मिल जाएगा। 18 फरवरी 1999 को क्या मिल जाएगा, बृहस्पतिवार मिल जाएगा। और 18 फरवरी सन 2000 को शुक्रवार मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर ये 29 के बाद का डेटा दिया रहता तब आप 2 ऑड डेज लेते। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, यदि किसी माह का चौथा दिन शनिवार है तो उस माह के 26वें दिन से 5 दिन पहले कौन सा दिन रहा होगा। देखिए बोला जा रहा है किसी माह का चौथा दिन शनिवार है। ठीक, जो 4th डे देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहाँ पर है सैटरडे है ना।
ये शनिवार है। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है कि उस माह के 26वें दिन, देखिए अब माह का ऐसे चलता रहेगा। अब जो 26 डे है मतलब 26वां दिन है ना, इससे 5 दिन पहले, देखिए 26 से 5 पहले आएंगे तो 5 दिन पहले आना। देखिए 25, 24 2 हो गया है ना, 23 3 हो गया, 23 के बाद लिखेंगे 22 और ये 20 है ना। देखिए 5 दिन है। अब इस 5 दिन से पहले आना है तो 5 दिन से पहले आप यहाँ पर आएंगे। देखिए 25, 24, 23, 22, 21 और यहाँ पर 20 है ना। तब आपको 20वें दिन की कहानी बतानी। ठीक, बात समझ में आ गई होगी। मैंने एकदम बेसिक तरीके से इसको कैलकुलेट किया। देखिए चौथा दिन शनिवार था, अब आपको 20वें दिन का बताना है। देखिए चौथे दिन से आपको आना है 20वें दिन। ठीक, देखिए अब यहाँ पे टोटल कितने दिन है आपके, 16 दिन बन रहे। 16 दिन बनने का मतलब क्या है, 16 दिन बन रहा है तो आप 7 से भाग करेंगे। 7 से भाग करेंगे 2 रिमाइंडर मिलेगा। 7 दूना 14 हो जाता है। 14 होने के बाद 2 शेष बचेगा है ना। तो 2 शेष बच रहा है, इसका मतलब शनिवार था, शनिवार में 2 एक्स्ट्रा करेंगे तो आपको मिलेगा सोमवार। तो 26 ये दिन क्या बन जाएगा, सोमवार बन जाएगा। आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको कोई समस्या नहीं आएगी। देखिए सबसे पहले माह का चौथा दिन दिया है ना, चौथे दिन शनिवार है। ऐसे भी आप सोच सकते हैं, देखिए चौथा दिन शनिवार है तो 4 के बाद ना जब इसमें 7 एक्स्ट्रा करेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 एक्स्ट्रा करेंगे मतलब 11वां दिन फिर से क्या होगा, शनिवार होगा। 18वां दिन क्या होगा, शनिवार होगा है ना। 19वां दिन रविवार हो जाएगा और 20वां दिन सोमवार हो जाएगा, क्योंकि ये 5 दिन पहले पूछा तो आप यहाँ तक आ गए। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पर प्रश्न दे रखा है 1 जनवरी 1995 को रविवार था तो 1 जनवरी 1996 को कौन सा दिन रहा होगा। ये देखिए इसमें तो कैलकुलेट करना है ही नहीं। आप ऐसे देखिए 1 जनवरी 1995 का स्टेटस दिया है तो 31 दिसंबर 1995 को भी क्या होगा, रविवार होगा। और 31 दिसंबर के जस्ट अगले दिन क्या आएगा, 1 जनवरी आएगा। तो 1 जनवरी को क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा है ना। ये कैसे पता चला, कैलेंडर का फर्स्ट और लास्ट डे वाला कॉन्सेप्ट लगाया है ना। और यही अगर लीप ईयर होता तो फिर एक दिन और आगे बढ़ जाते। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या दे रखा है, ये हो गया प्रश्न। स्लाइड नंबर 6 पर आना है ना। देखिए यहाँ पर दिया है ये बीते कल के पहला दिन का दिन शनिवार था तो आने वाले कल के बाद का दिन कौन सा होगा। देखिए बीते कल के पहला दिन, देखिए यहाँ पे जो बीता हुआ कल है इसको इंग्लिश से भी देख लीजिए। देखिए द डे बिफोर येस्टरडे है ना। देखिए यहाँ पर आज पर हम लोग हैं, आज है ना। आज के एक दिन पीछे जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, कल मिलेगा। ठीक, अब कल के एक दिन पहले मतलब यहाँ की बात हो रही है। यहाँ पे कौन सा दिन दिया, ये सैटरडे दे रखा है मतलब शनिवार दिया हुआ है। अब तो आपसे क्या पूछा है, तो आने वाला कल, तो ये आने वाला कल होगा है ना, के बाद मतलब यहाँ पर कौन सा दिन होगा ये आपको बताना। देखिए शनिवार है तो यहाँ पे रविवार, ये सोमवार, ये मंगलवार और यहाँ पर बुधवार, तो ये दिन हो जाएगा बुधवार। विकल्प सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, वेडनेसडे। नेक्स्ट आते हैं अगले स्लाइड पर। अगले स्लाइड पर यहाँ पे क्वेश्चन दिया, यदि 13 अगस्त 2017 को बृहस्पतिवार है तो 27 अगस्त 2023 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा है ना। देखिए यहाँ पर 13 अगस्त का इन्फॉर्मेशन दिया और आपसे 27 अगस्त पूछ रहे है ना। तो आपको क्या करना है, आप बेसिक तरीके से निकाल सकते हैं, या तो एकदम बेसिक के साथ जाइए या तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करके दिमाग लगाइए। देखिए 13 अगस्त मैं एकदम बेसिक से कैलकुलेट कर रहा हूँ। 13 अगस्त 2017 की बात बोल रहे हैं। ठीक, अब 2017 जब बोल रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आप पहले यहाँ पे 2017 से एक पीछे आएंगे, 2016 मिला। ठीक, 2016 मिला। अब 2016 को शताब्दी वर्ष में तोड़ेंगे तो 2000 और लीप वर्ष में तोड़ेंगे, सॉरी सामान्य वर्ष में तोड़ेंगे तो 16। ठीक, मतलब इसमें 2000 शताब्दी वर्ष है और 16 वर्ष है। तो 2000 शताब्दी वर्ष में 400 से भाग करेंगे तो कोई ऑड डेज मतलब ये शेषफल 0 आएगा, मतलब इसमें ऑड डेज नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पे ये 16 है, 16 तो सामान्य वर्ष रहेगा ही रहेगा है ना। अब 16 में कुछ लीप वर्ष भी तो आएगा, तो जब कभी भी आपको लीप वर्ष निकालना हो ना तो आप दिए गए वर्ष में 4 से भाग करेंगे। जैसे 16 है, आप 4 से भाग करेंगे, 4 चौका 16 है ना। यहाँ पर आपको ये भागफल देखना है, जो क्यूटेंट है ये देखना है, आपको रिमाइंडर को ध्यान नहीं देना है। ठीक, तो यहाँ पे ये 4 आ गया, 16 4 20। अब देखिए ये 20 आ गया। अब यहाँ पर 7 से भाग देंगे तो 7 दूना 14, यहाँ पे 6 रिमाइंडर बचा। ठीक, मतलब 2016 के कारण आपको शेषफल कितना मिला, 6 मिला है ना। अब इस शेषफल आप चाहे 6 लिखिए चाहे -1 लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए 13 अगस्त तक हमको चेक करना है। 13 अगस्त तक चेक कर लेते। देखिए जनवरी में 3 ऑड डेज, फरवरी में देखिए नॉर्मल ईयर है तो 0 है ना, मार्च में 3, अप्रैल की बात करेंगे 2, मई की बात करेंगे 3, जून में 2, जुलाई में 3 और अगस्त में कितने हैं, 13 तक आना है। ठीक, 13 हम लोगों ने लिख लिया। अब कैलकुलेट करते हैं। देखिए 13 3 16, ठीक, 17 18 3 21, यहाँ तक पूरा कट गया है ना। फिर आगे देखिएगा 6 3 9
3 11 और 2 13, 13 दिख रहा है। 13 का मतलब कितने ऑड डेज होंगे, यहाँ पे 6 ऑड डेज मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे दिया है थर्सडे, थर्सडे का मतलब अगर इसमें आप 6 ऑड डेज मिले जोड़ेंगे ना तो आपको मिलेगा वेडनेसडे मतलब बुधवार। इसका मतलब यहाँ पे जो दिया है ना, ये देखिए इसमें 6 का आपको क्या दे रखा है, डिफरेंस दे रखा है ना, इसमें 6 का डिफरेंस दिया हुआ है। तो जब 6 का डिफरेंस दिया है तो यहाँ पर भी आप दिन निकालेंगे और जो भी आएगा उसमें आप 6 का डिफरेंस निकाल लेंगे। तो देखिए अब अगर हम यहाँ का दिन निकालेंगे 27 अगस्त 2023, देखिए 27 अगस्त 2023 आपको निकालना है। तो आप कैसे इसको कैलकुलेट कीजिएगा, 2023 के लिए आप 2022 तक जाएंगे। 2022 में देखिए 2000 शताब्दी वर्ष है और 22 सामान्य वर्ष है, इसमें कोई मतलब ऑड डेज नहीं रहेगा। यहाँ पे देखिए 22 और 4 से भाग करेंगे तो 5 मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर 5, तो 22 और 5 27, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 27 का मतलब यहाँ पर भी कितने 6 ऑड डेज मिले यहाँ पर, है ना। अब 27 अगस्त तक आना है तो देखिए जनवरी में 3, फरवरी में 0, मार्च में 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई में 3 और अगस्त की बात करेंगे 27 तक आना है, ठीक। अब देख लेते हैं कितने इसमें ऑड डेज मिलेंगे। देखिए 27, 3 30, 2 32 और 3 35, सब कट जाएगा। फिर देखिए 3 3 6, ठीक, 6 और 2 8, 8 और 6 14, 14 का मतलब क्या हो गया, 14 का मतलब 0 हो गया। अब यहाँ पर कोई ऑड डेज नहीं मिला। अब देखिए यहाँ पर 6 मिला था, हमने इसमें 6 जोड़ा था, तो 0 में 6 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। 6 मिलने का मतलब क्या हो जाएगा, शनिवार। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर है सैटरडे, विकल्प बी। तो देखिए एक तरीका इसका ये रहा एकदम बेसिक तरीके से, ये आपको देखने में इतना हेक्टिक लग रहा है, अगर आप इसमें अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तो इतना बड़ा नहीं होगा। जैसे देखिए अगर आपकी प्रैक्टिस ठीक ठाक है तो इसको कैसे हम लोग कर लेंगे, कितना आसानी से और कितना छोटा बन जाएगा। देखिए कैसे बनेगा, यहाँ पे समझ लीजिए, अगर इसी टर्म पे आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आपके दिमाग में खाली इतना चलेगा, 13 अगस्त 2017 दिख रहा है, तो 2017 के लिए ना आपका दिमाग तुरंत बताएगा कि ये 2017 की बात आएगा। 2000 में कोई ऑड डेज नहीं मिलेगा, मतलब 2000 खत्म हो जाएगा, है ना। 17 की बात करेंगे तो देखिए ये पीछे हम लोग चले गए थे, मतलब 16 मिल गया था, 16 में 4 से भाग करेंगे तो 16 और 4 20 हो जाएगा। 20/7 आपका दिमाग कितना कहेगा, मतलब इसमें 6 ऑड डेज मिला, ठीक। अब 6 ऑड डेज यहाँ पर है, बाकी इधर देखिए जनवरी में 3 होगा, फरवरी में नहीं होगा, मार्च में 3 होगा, 3 और 3 6, अप्रैल में 2 रहेगा, है ना। ऐसे दिमाग में चलता रहेगा, जनवरी में 3, फरवरी में नहीं है, मार्च में 3 मतलब 6 हो गया, अप्रैल की बात करेंगे 2, 6 2 8 हो गया, मई में 3 है मतलब 11 हो गया, जून में 2 है 13 हो गया, जुलाई में 3 है तो 13 3 16 हो गया, और अगस्त में 13 है, 16 13 और 6, इन सबको आप जोड़ देंगे, है ना। जोड़ने के बाद आप 7 से भाग कर लेंगे। तो अगर आपके दिमाग में चीज़ें सेट रहेंगी तो कैलकुलेशन काफ़ी आसान हो गई। समझाने में इतना बड़ा दिख रहा है, सच में इतना बड़ा होता नहीं है, ठीक। यहाँ पर आप देखिए इन सबको जोड़ेंगे तो देखिए अब 7 से आप चाहे तो भाग दे के देख सकते हैं, यहाँ पे 2 ऑड डेज मिलेगा, ठीक है, और 13 और 2 15, 6 21, यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन में त्रुटि हुई है क्या, कहीं ना कहीं जोड़ने घटाने में त्रुटि हुई है, ठीक है। अगर आप इसको सही से सेट करेंगे तो आंसर सही आएगा, ठीक। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर क्या दे रखा है, यदि 1 अक्टूबर को सोमवार पड़ता है तो उस महीने की 20 तारीख को 3 दिन बाद कौन सा, यहाँ पे 20 तारीख को नहीं रहेगा, 20 तारीख के रहेगा, ये सेंटेंस थोड़ा सा मिस हो रहा है। देखिए यदि 1 अक्टूबर को सोमवार पड़ता हो तो उस महीने की 20 तारीख के 3 दिन बाद कौन सा वार पड़ेगा। देखिए समझिए, 1 तारीख को मतलब ये जो 1 अक्टूबर है, 1 अक्टूबर यहाँ का दिन दिया है, अब पूछ रहा है 20 तारीख के 3 दिन बाद। तो देखिए यहाँ से आप आएंगे 20 तारीख पर, अब 3 दिन बाद 21 22 और 23, यहाँ पर 23 तारीख। देखिए 1 का स्टेटस दिया और 23 का पूछ रहा है। देखिए 1 को जो दिन है इसके बाद 8 को वही दिन होगा, 8 के बाद 15 को वही दिन होगा, 15 और 7 22 को वही दिन होगा, और 22 के एक दिन आगे आप पहुंच जाएंगे। देखिए 1 तारीख, देखिए 1 अक्टूबर को सोमवार है, मतलब 8 को भी सोमवार, 15 को भी सोमवार और 22 को भी सोमवार, और 23 की बात पूछ रहा है तो 23 को क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। बिल्कुल सही उत्तर है विकल्प बी। अब चीज़ें आपको समझ में आ रही है कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं पीसीएस एग्जाम में, है ना, या फिर आरओ आर भी मिलेगा ऐसे। अब यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन यूपीएससी 2023 के सी सेट में आया हुआ प्रश्न है, ठीक। देखिए इसको कैसे टैकल करेंगे, दिया है आज शनिवार है तो आज से 10 के पावर 10 दिन बाद कौन सा दिन होगा, है ना। देखिए जब कभी भी दिन निकालना हो तो उसमें ऑड डे का कॉन्सेप्ट चलता है। अब ऑड डे का कॉन्सेप्ट यहाँ पे कैसे चलेगा, देखिए 10 के पावर 10 में आप करेंगे 7 से भाग,
7 से भाग करेंगे, भाग नहीं जाने वाला है ना। यहाँ पे इस 10 को मतलब भाग कीजिएगा, तो जब 10 को भाग करेंगे तो 10, देखिए यहाँ पे 3 रिमाइंडर बचेगा, 3 के पावर 10 और बटे 7। ठीक, अब देखिए 3 के पावर 10 को आप कैसे लिख सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और इसके पावर 5। आपने पढ़ा है ना, जब कभी भी पावर के मतलब पावर के ऊपर पावर होता है तो उसका गुणा किया जाता है। 5 दूना 10, कोई फर्क नहीं, बटे 7। 3 तिरिक का 9, आप लिखेंगे 9 के पावर 5 और बटे में 7। ठीक, 7 को फिर 9 से भाग करेंगे तो 2 रिमाइंडर मिलेगा, 2 के पावर 5 और बटे 7। अब 2 के पावर 5 को आप कैसे लिखेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 और बटे में 7। ठीक, अब ये 32 है, 7 चौका 28, मतलब 4 रिमाइंडर बचेगा यहाँ पे, आप इसको कैलकुलेट करेंगे। जब शेष 4 बच जाएगा, अब देखिए यहाँ पे शनिवार था, शनिवार में आप 4 जोड़ेंगे, सैटरडे में जब 4 जोड़ेंगे तो देखिए संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए आपने जैसे ही 4 जोड़ा तो आपको वेडनेसडे मिल गया, विकल्प 20 का बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। ठीक, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका होगा। यहाँ पे खाली भाग का कॉन्सेप्ट है, भाग का कॉन्सेप्ट मतलब देखिए जैसे आपने 10 में जब भाग किया 7 से, है ना, तो 3 शेष बचेगा, है ना। तो ये 7 तो पूरा कट गया, तो उसके लिए नहीं लिखा जाएगा। अब यहाँ पे 3 के पावर 10 है, इसको ओपन किया गया, ये 3 तिरिक का 9 हो गया। यहाँ पर आपने जब 9 में 7 से भाग दिया तो 2 शेष मिला, और 2 के पावर 5 बटे 7, ये कैलकुलेशन हो गया। चलिए अब आते हैं अगले स्लाइड पर। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है बर्थडे या एनिवर्सरी सेम डे मनाने वाले प्रश्न, है ना। अब कई बार आपको ऐसा प्रश्न मिलेगा ना, एक स्टेटस दिया रहेगा कि मतलब इसको थोड़ा सा पहले समझाते हैं फिर बताते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए ऐसे बोला कि मैंने 1 जनवरी 2005 को एक लड़के ने अपना बर्थडे मनाया, या फिर मैंने मनाया, जो भी है। ठीक, इस दिन मान लीजिए सोमवार था। अब किस वर्ष मेरा बर्थडे पड़ेगा जब दिन सोमवार रहेगा। तो ऐसे प्रश्न करने का तरीका क्या होता है, आपको ना कुछ चीज़ें देखनी होती है। देखिए इसका सबसे स्मार्ट अप्रोच क्या है, सबसे स्मार्ट अप्रोच ये, आपको कुछ नहीं करना, आपको ये देखना है कि जो टाइम दिया है उसके आगे बढ़ेंगे। अगर पहली बार में ही आपको लीप ईयर मिल गया, फर्स्ट टाइम में आपको लीप ईयर मिल गया, तब आपका जो नेक्स्ट आएगा वो 5 साल बाद आएगा। ठीक, अगर फर्स्ट टाइम में लीप ईयर नहीं मिला, सेकेंड टाइम में लीप ईयर मिला, है ना, सेकेंड टाइम में, अभी ये लिख रहे हैं, इसको समझाते हैं क्या होता है। तब स्थिति आपको मिलेगी 11 साल बाद। ठीक, और अगर सेकेंड टाइम में भी नहीं मिला, अब अन्य स्थिति मतलब 3 साल बाद मिलेगा, है ना। अब अगर अदर स्टेटस की बात करेंगे, 3 या 4 जो भी रहेगा, है ना, तो आप इसमें 6 जोड़ेंगे, है ना, 6 ईयर बाद ये स्थिति आने वाली है। देखिए लीप ईयर आपको 4 साल में मिलता है, या तो आप आगे बढ़ेंगे, जैसे आप समझिए 2005 को इसने मतलब सोमवार को मनाया है, अब 1 साल आगे बढ़ेगा तो 2006, लीप ईयर मिला नहीं मिला। ठीक, फिर 1 साल और आगे बढ़ा, है ना, 2007, लीप ईयर मिला नहीं मिला, है ना। तो देखिए अगर पहली बार में लीप ईयर मिल जाता तो 5 साल बाद होता, दूसरी बार मिलता तो 11 साल बाद होता, और अन्य स्थिति आएगा तो 6 साल बाद आएगा। जैसे देखिए ये 2005 से 2006 बढ़ा, लीप ईयर नहीं मिला, देखिए 2006 आया, लीप ईयर नहीं मिला, है ना, तो ये वाली स्थिति फेल हो गई। 2007 पर आया, फिर भी लीप ईयर नहीं मिला, देखिए 2 बार आगे बढ़ के ये स्थिति भी फेल हो गई। अब इसका बर्थडे ना फिर से सोमवार को आएगा 1 जनवरी 2011 को, है ना। तो ये इसका तरीका होता है। देखिए यहाँ पर इसमें कुछ प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ। मान के चलिए दिया है कि एक लड़का है अमित नाम का, अमित 5 अक्टूबर 2019 को अपना बर्थडे, ठीक, ये बर्थडे मान लीजिए सेलिब्रेट करता है फ्राइडे को, है ना, फ्राइडे को मनाता है। तो फिर से कब अपना बर्थडे, फ्राइडे को मनाएगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, इंग्लिश में अगर बात किया जाएगा तो अमित सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे ऑन फ्राइडे एट 5 अक्टूबर 2019। फिर नेक्स्ट टाइम वो कब अपना बर्थडे 5 अक्टूबर को मनाएगा, सेलिब्रेट करेगा। देखिए अब यहाँ पे समझिएगा, ये देखिए 5 अक्टूबर, अब इसकी कहानी समझिए। 5 अक्टूबर 2019 अमित ने अपना बर्थडे किस दिन मनाया, अमित ने अपना बर्थडे मनाया फ्राइडे को, है ना। अब इसके बाद पूछा जा रहा है फिर से कब आएगा, तो इसमें देखिए आप आगे बढ़िए, जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 5 अक्टूबर 2020। देखिए नेक्स्ट ईयर आते ही उसको लीप ईयर मिल गया ना, जब नेक्स्ट ईयर आते ही लीप ईयर मिल गया तो आपने क्या देखा है, 5 साल बाद वो स्थिति आएगी। देखिए पीछे की स्लाइड पे आपने लिखा था ना, अगर नेक्स्ट ईयर मिलेगा तो फिर आपको कितने साल का वेट करना है, 5 साल का, है ना। तो अगले साल इसको लीप ईयर मिल गया तो 5 साल वेट करेगा, तो 2019 के बाद 5 साल और 2024 में अपना बर्थडे फिर से वो फ्राइडे के दिन मनाएगा। तो इस तरीके के प्रश्न इस हिसाब से बनाए जाते हैं। ठीक, तो देखिए ये कैलेंडर की पूरी क्लास रही।